हम लोग फेडरलिज्म के लास्ट सेकंड टॉपिक में आज हम लोग आने वाले हैं। स्टार्टिंग में फिर से बता दे रहा। जब हम लोग फेडरलिज्म स्टार्ट किए थे तो फेडरलिज्म में हमने सबसे पहले बेल्जियम और श्रीलंका के फेडरलिज्म के बारे में हमने पढ़ने की कोशिश की थी। कैसे एक बेल्जियम में फेडरलिज्म को अपनाया जा रहा था, कैसे तुम्हारे श्रीलंका में उस चीज को अपनाने की कोशिश हो रही थी, और वो तुम्हारा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से श्रीलंका में इतने क्लैशेस देखने को मिले। तो जिसकी वजह से हमको एक थीम पॉइंट पता चल गया कि यार फेडरलिज्म होता क्या। तो फिर उसी से रिलेटेड हमने उसके जितने भी की फीचर थे, हाँ, जैसे एक से ज्यादा गवर्नमेंट होना, सबकी अपनी अलग अलग जुरिडिक्शंस होना, है ना, ये चीजें हो गया। फिर तुम्हारे जितने भी फंडामेंटल प्रोविजंस है उनको सेफ गार्ड करना, ये सारी चीजें हो गई। जो भी तुम्हारे डिस्प्यूट राइज हो रहा है उनका जुडिशरी के थ्रू वो होना। जो तुम्हारा हॉरिजेंटल होता है, तुम्हारा वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है, इसके बारे में पढ़ना। फिर इसके बाद जब हमने सारी चीजें पढ़ लिया तो फिर हमने देखा था ऐसी कौन सी चीजें जो इंडिया को एज अ फेडरल कंट्री बनाती है। तब हमें पता चला था कि इंडिया तो वैसे तो यूनियन, तुम्हारा यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है ना, वहीं कहा तो कहीं तो फेडरेशन लिख नहीं रखा, लेकिन फिर भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, उसके कुछ ऐसे फंडामेंटल से तो देख के लगता है कि हाँ यार इंडिया ऐसा फेडरल स्टेट लगता है। जैसे स्टेट लिस्ट का होना, कंकरेंट लिस्ट का होना, है ना, तुम्हारा सेंट्रल लिस्ट का होना, ये सारी चीजें हो गई। फिर ये पता चलता है कि हमने ऑब्वियस की बात है स्टेट की कुछ ऑटोनॉमी भी दे रखी है, जिसमें कुछ स्टेट को ज्यादा पावर दे रखी है। खासकर वो स्टेट जो तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में शेड्यूल 5 के थ्रू, जिसमें शेड्यूल 5 में तुम्हारे स्टेट है, तुम्हारे आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये चीजें हो गई। और आर्टिकल 371 का रोल भी मैंने बता दिया था। फिर हमने ये बताया था कैसे तुम्हारी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर डिजाइन हो रखी है। और कैसे अगर मान लो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई ऐसी चीज में दखल अंदाजी करनी है जिसमें स्टेट का रोल बड़ा रहता है, तो उस केस में सेंटर को मतलब क्या कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास कराना होता था अपने सेंटर से। और फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं कम से कम आधे स्टेट से फिर उसको अपने उनके लेजिस्लेचर से भी पास कराना होता था। ये हमने सारी चीजें पढ़ दी थी। फिर हमने देखा था कि 1947 से पहले पहले हमारा मतलब देश कैसे लगा करता था। फिर 1947 का तो हमारा देश कैसा लगने लगा। हमने कैसे लैंग्वेज के सेंस में हमने मतलब क्या कहते हैं स्टेट्स को डिवाइड करने की कोशिश की, जिनको हमने कुछ लिंग्विस्टिक स्टेट भी बोला। फिर हमने ये देखा लिंग्विस्टिक पॉलिसी लाने के बाद भी हमारे इंडिया में मतलब क्या कहते हैं कैसे एक फेडरलिज्म को अपनाया गया, कैसे एक वाली सोच रखी गई। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप हमने कल पढ़ा था, जिसमें हमने ये बताया था कि अगर सेंटर में तुम्हारी सरकार जो है वो बेसिकली तुम्हारे स्टेट की रीजनल पार्टी से ज्यादा चुन कर आ रही है, तो रीजनल पार्टी जितनी ज्यादा चेंज होती रहेंगी उतनी ज्यादा सेंटर चेंज होती रहेंगी। और अगर मान लो कि अगर अगर तुम्हारी रीजनल पावर चेंज होती रहेंगी, तुम्हारे सेंटर में तुम्हारे पूरे मतलब क्या कहते हैं किसी एक सिंगल पार्टी की मेजोरिटी नहीं होगी, गठबंधन की सरकार होगी। तो अगर वो गठबंधन की सरकार होगी तो उनको स्टेट पे ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। तो स्टेट को ज्यादा फोकस देना पड़ेगा तो स्टेट को ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी, स्टेट को ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी तो इससे क्या होगा कि वो फेडरल स्ट्रक्चर और इम्प्रूव होगा। तो हमने कल इस चीज से हमने मतलब क्या कहते हैं ये सारे डायग्राम्स वगैरह पढ़ दिया था। आज का जो टॉपिक है वो है कि आज हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया के बारे में जानेंगे कि हमारे जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जा रही है। और फिर कैसे कैसे मतलब क्या कहते हैं ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन लाया गया था, जेवीपी कमेटी तुम्हारा ना, ये तुम्हारे जितनी भी कमिटीज है इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर हम डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सेंट्रलाइजेशन होता है ना, कि सेंटर की तरफ पावर जाना, तो उसको हम लोग बोल देते हैं सेंट्रल की तरफ, मतलब जैसे लोकसभा राज्यसभा। ठीक वैसे अगर मैं उसके पहले डी लगा दे रहा हूँ तो मतलब अब जो पावर जा रही कहाँ जा रही है, सेंटर की तरफ ना जाके एकदम नीचे की तरफ जा रही है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो जाएगा, फिर तुम्हारा पंचायत और म्यूनसिपालिटीज हो जाएगा, तो जिनको हम लोग लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना। फिर हम देखेंगे कि ये जो तुम्हारा ब्राजील जो है ना, ब्राजील में एज अ एक्सपेरिमेंट जो किया गया है ना, वो हम उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि ब्राजील में ऐसा मतलब क्या कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन को कैसे अपनाया गया, कैसे को नहीं अपनाया गया। तो मुझे बताओ, आज का जो मतलब टॉपिक है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, फिर जो कल का शायद जो टॉपिक होगा वो तुम्हारा मतलब क्या कहता है डिसेंट्रलाइजेशन है। तो चैप्टर के एंड तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनीवन? नहीं भैया। नहीं ना, पक्का? चलो ठीक, कोई नहीं। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग क्या कहते हैं कि ये लिंग्विस्टिक जो भी तुम्हारी ये जो डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मतलब है ना, डाइवर्सिटी मतलब सोचते हैं क्या होता है डाइवर्सिटी, मुझे बताओ। भैया वो अलग अलग, डाइवर्सिटी मतलब है ना, जैसे अगर डाइवर्स मतलब क्या होता है अलग अलग, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग। अब किस चीज पे अलग अलग, जैसे मान लो कि मैं रेस बोल देता हूँ। रेस मतलब क्या होता है कि तुम चाइनीज, तुम अरुणाचल प्रदेश के हो, तुम आसाम के हो, तुम उत्तर प्रदेश के, तुम महाराष्ट्र के, तो ये रेस डाइवर्सिटी हो जाती है। और अगर मान लो कि मैं अगर लिख देता हूँ लैंग्वेज डाइवर्सिटी, तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी का मतलब कि हमारी अलग अलग कितनी लैंग्वेज है, जैसे तुम्हें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, है ना, मलयालम, तेलुगु, तमिलनाडु, है ना, ये सब। तो ये सब वैसी है। तो अभी तक जो भी हमारी लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, उसके सेंस में तो हमको इतना मालूम है
कि इंडिया में तुम्हारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। कितनी है? 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज तुम्हारी ऐड होने की बात हुई है ना? वो ऑफिशियल लैंग्वेज बेसिकली नहीं ऐड हुई है, वो तुम्हारी क्लासिकल लैंग्वेज ऐड हुई है। क्लासिकल लैंग्वेज तुम्हारा ऑफिशियल लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर होता है। ऑफिशियल लैंग्वेज तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन उसको यूज किया जा सकता है, किसी भी फॉर्म में यूज किया जा सकता है। लेकिन क्लासिकल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो सबसे पुरानी लैंग्वेज होती है, जिसका टच रूट तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल मतलब सॉरी ऑप्टिकल बोल रहा हूँ, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो वो कौन सी है ना? तो जैसे तुम्हारी ओडिया हो गई, संस्कृत हो गई, तमिल वो हो गई। लेकिन अगर मैं ऑफिशियल लैंग्वेज में अगर मैं संस्कृत की बात करूंगा तो तुमको शायद संस्कृत ना देखने को मिले, है ना? वो चीज है, लेकिन संस्कृत है ना? तो अब ये देखना है कि जो तुम्हारी लैंग्वेज है, अगर 100% में देखा जाए तो कौन कितना सबसे ज्यादा बोलने की कोशिश करता है, कौन लैंग्वेज कहाँ सबसे ज्यादा बोली जा रही हिंदी। है, हम उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना? अभी तक हमको केवल इतना ही मालूम है कि जो हिंदी है वो ओवरऑल इंडिया में कितनी परसेंट बोली जा रही है? 40% बोली जा रही है। और जो रेस्ट अदर 60% है, उसमें अदर लैंग्वेजेस बोली जा रही है, तो उसमें अदर 21 ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जा रही है। ये मुझे बताओ, ये चीज याद थी कि नहीं याद थी? हाँ भैया याद थी। याद थी ना? तो और एक काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, मैप खोल लेते हैं अपना इंडिया का, हमारा प्यारा भारत। ठीक है, चलो। अब हम अपने प्यारे भारत में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलो, पढ़ो प्रणव। हाँ, how many languages do we have in India? The answer depends on how one count काउंटेड है it. ना? वरना ऐसे तो हाँ, लैंग्वेज तो तुम्हारे कम से कम होंगी 700-800 लैंग्वेज है इंडिया में, है ना? तो अब तुम कैसे उसको काउंट कर रहे हो, किस बेसिस पे काउंट कर रहे हो, है ना? ये सारी चीजें होती हैं। तो अभी अगर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देखी जाए कि कितनी लैंग्वेज है कितनी लैंग्वेज नहीं है, वो हमने कैलकुलेट की थी सेंसस 2011 में, सेंसस में की थी। तो उसमें पता चला था कि हमारे टोटल इंडिया में जो मदर टंग है जो लोग बोलते हैं वो 1300 लैंग्वेज है। कितनी है तुम्हारी? 1300 लैंग्वेज है। 1300। 1300 लैंग्वेज है, तो वो मतलब अब जैसे मान लो कि हिंदी में भी ब्रजभाषी, है ना, तुम्हारी मैथिली भाषा में ज्यादा अलग अलग, खड़क हिंदी ज्यादा अलग आ जाती, वो सब अलग आ जाती। लेकिन वो ओवरऑल क्या होती, पूरी हिंदी ही होती ना। तो मान लो कि वो जो 1300 लैंग्वेज को अगर मैं ग्रुप्ड कर दूं, क्या कर दूं, ग्रुप्ड कर दूं, तो मुझे वो एक कॉमन लैंग्वेज से निकलते हुए दिखती है ना? जैसे मान लो कि मैं भोजपुरी बोल सकता हूँ, है ना, या फिर मैं मगधी बोल सकता हूँ, बुंदेलखंडी बोल सकता हूँ, छत्तीसगढ़ी बोल सकता हूँ, राजस्थानी बोल सकता हूँ, है ना, ये सारी चीजें। तो अगर मान लो कि मैंने बोल दिया भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, ये सारी लैंग्वेजेस, तो ये जो अगर लैंग्वेज है तो यहाँ सबसे, अब देखो, भोजपुरी में अलग टाइप से हिंदी बोली जा रही है, मगध रीजन में अलग टाइप से हिंदी बोली जा रही है, बुंदेलखंड में अलग टाइप से हिंदी बोली जा रही है, और छत्तीसगढ़ी में तुम्हारी अलग टाइप से हिंदी बोली जा रही है। लेकिन अगर मान लो कि मैं इस लैंग्वेज में हिंदी तो बोली जा रही है, बस थोड़ा सा उसका टोन और थोड़ा स्लैंग अलग है, तो लेकिन कलेक्टिवली तो मैं उसको हिंदी ही तो बोल सकता हूँ ना? बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, मुझे बताओ। हेलो? भाई। है ना, बोल सकते हो ना? तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, तो जो तुम्हारी 1300 जो लैंग्वेज है ना, जो तुम्हारी 1300 लैंग्वेज है वो अलग अलग है। तो अगर मैं उनको क्लब करता हूँ तो उस हिसाब से हमारे पास टोटल 121 लैंग्वेज होती है, जो सबसे ज्यादा मेन है, जो ऐसे देख के लगता है कि हाँ ये यहाँ से ज्यादा निकल कर आई है, ये ज्यादा निकल कर नहीं आई है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। ना आ गया ना? तो चलो आज इसको पढ़ो। The latest information that we have to from the census of India held in 2011. This census recorded more than 1,300 distinct languages, which people mentioned as their mother tongue. है ना, 1300 लैंग्वेज से भी ज्यादा हमारे भारत में बोली जा रही है, वो चीज है ना? अब आगे बढ़ो। These languages were grouped बराबर, together under some major languages. है For ना? example, अब ये जो तुम मान लो कि जो 1300 लैंग्वेज है, अब 1300 लैंग्वेज में कुछ लैंग्वेज को अगर हम ग्रुप्ड कर दें तो हमें एक कॉमन लैंग्वेज निकल कर आ जाएगी। अब जैसे मान लो कि कुछ लैंग्वेज तुम्हारी भोजपुरी में बोली जा रही, मगधी में बोली जा रही, बुंदेलखंड में बोली जा रही, छत्तीसगढ़ में बोली जा रही। बुंदेल देखो, ये है तुम्हारा रीजन जो है तुम्हारा, ये है भोजपुरी, और तुम्हारा बेसिकली वो रीजन है, ठीक है? और ये है, तो अगर मान लो कि मैं उसको और थोड़ा सा शार्प कर देता हूँ, नीचे से कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे बना देता हूँ, तो ये जो रीजन मैंने तुमको बनाया है ना, इस रीजन में, और तुम्हारा एक रीजन ये मान लो, ये वाला रीजन हो गया, ठीक है? इन रीजनों में तुम्हारा हिंदी बोली जा रही, तो यहाँ तुमको राजस्थान दिख रहा है ना? ये क्या है तुम्हारा? ये राजस्थान है।
ये तुम्हारा बुंदेलखंड, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मध्य प्रदेश वाला भी रीजन हो गया, ये तुम्हारा छत्तीसगढ़ वाला भी रीजन आ गया, इसमें तुम्हारा थोड़ा सा झारखंड का भी आ गया, थोड़ा सा बिहार का भी आ गया, थोड़ा सा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं यूपी का भी आ गया। लेकिन जो तुम्हारी छत्तीसगढ़ी है, वहां जो हिंदी बोली जा रही है, वहां की छत्तीसगढ़ के हिसाब से हिंदी बोली जा रही है। राजस्थान में जो हिंदी बोली जा रही है वो हिंदी राजस्थान के हिसाब से बोल रहा है। बुंदेलखंड में जो बोली जा रही है वो मध्य प्रदेश के हिसाब से थोड़ी सी हिंदी बोली जा रही है। और जो तुम्हारे उत्तर प्रदेश में बोली जा रही है वहां के हिसाब से हिंदी बोली जा रही है। लेकिन कलेक्टिवली तो वो हिंदी ही है ना। कलेक्टिवली क्या है वो, हिंदी ही है। तो तुम देख रहे हो, अगर मैं मान लो कि एक दो तीन चार पांच, अगर पांच स्टेट की अगर हिंदी की कलेक्टिवली बोलता हूँ, तो ओवरऑल तो वो हिंदी ही समझ में आ रहा है ना कि वो हिंदी ही एक तरीके से। तो इसी तरीके से जो तुम्हारी टोटल 1300 से भी ज्यादा जो लैंग्वेज में इंडिया जो छोटे छोटे हिस्सों में निकल कर बोली जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसका रूट जो है वो किसी न किसी उससे मिल रखा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि यार टोटल 121 लैंग्वेज है। कितनी लैंग्वेज है टोटल? 121 लैंग्वेज है, जो कहीं ना कहीं से ग्रुप हो रखी है, कहीं ना कहीं से मिलकर अब बन रखी है। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। अब इस 121 लैंग्वेज में भी हमने मतलब क्या कहते हैं 22 लैंग्वेज को क्या मान रखा है तुम्हारा, ऑफिशियल लैंग्वेज मान रखा है, कि जो तुम्हारे ऑफिस में हमेशा यूज की जाएगी, नो मैटर तुम इंडिया के किस पार्ट में हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि इन्हीं लैंग्वेजेस 121 लैंग्वेज में अगर मैं 22 लैंग्वेज को मैं ऑफिशियल मान लेता हूँ, तो फिर बाद में और कितनी बचती है? फिर हमारे पास 99 बचती कि नहीं बचती, बताओ मुझे। हाँ भैया। 99 बस्ती है ना। तो अगर मान लो कि 121 लैंग्वेज में अगर मैंने 22 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया, तो मैं उसको बोल देता हूँ शेड्यूल लैंग्वेज। और है ना, जैसे मान ले कि मैंने क्या बोला कि ये 1300 लैंग्वेज से मतलब अगर मैं इसको क्लब कर दूं, ग्रुप ग्रुप में क्लब कर दूं, तो मुझे पता चलता है कि टोटल लैंग्वेज कितनी है तुम्हारी, 121 लैंग्वेज है। कितनी लैंग्वेज है? 121 लैंग्वेज है। और मुझे बताओ ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? तो भैया तो एक 22। 22 है। तो अगर मान लो कि मैं इसको 22 माइनस करता हूँ तो हमारी कितनी बचती है? 99 बस्ती है। कितनी बस्ती है तुम्हारी? 99। 99 बस्ती है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज को हम लोग शेड्यूल्ड लैंग्वेज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम लोग? शेड्यूल्ड लैंग्वेज भी बोल देते हैं। तो अगर मान लो कि ये अगर तुम्हारा शेड्यूल्ड लैंग्वेज हो गई 22, तो जो बची 99 जो बची वो तुम्हारी कौन सी हो जाएंगी? वो नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज हो जाएंगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया मुझे बताओ, इतना किसी में किसी को डाउट है? नहीं भैया। है ना। तो अगर जैसे मैं तुमसे बोलता हूँ कि नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज क्या है, तो बस सिंपली तुम ये बोल देना कि नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज भैया वो है जो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। और हमारे इंडिया में जो नॉन मतलब क्या कहते हैं जो आपकी लैंग्वेजेस हैं वो टोटल 121 मेजर लैंग्वेज है। नहीं तो भैया बोली तो हमारी 1300 से भी ज्यादा बोली जाती है। लेकिन उस 121 लैंग्वेज में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज जो आपके शेड्यूल 8th में दे रखी है, जिनको हम लोग शेड्यूल लैंग्वेज बोलते हैं। और जो आपकी उसमें शेड्यूल में नहीं दे रखी है, मतलब 22 लैंग्वेजेस में जिनका वो पार्ट नहीं है, बाकी वो जो लैंग्वेज है उनको हम लोग नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोलते हैं। मुझे सब बताओ, ये जो शेड्यूल जो वर्ड आ रहा है ना कि शेड्यूल लैंग्वेज है, वो शेड्यूल लैंग्वेज इसी वजह से आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे तुम्हारे क्या कहते हैं शेड्यूल 8th में पाई जा रही है लैंग्वेज। समझ में आ गया कि नहीं बताओ मुझे। हाँ भैया। इस चीज को याद रख लेना कि अभी अभी धीरे धीरे सारी चीजें रट जाएंगी, तुम लोग उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है? ये है क्या चीज नहीं है। अब इसको पढ़ो। हाँ, इधर से अक्टूबर, इधर से क्या नाम है, पढ़ो अच्छा पढ़ो। इधर से of these 22 languages are now included in the eighth schedule of the India Constitution and are therefore called scheduled languages, or others are called non-scheduled languages. In terms of language, India is perhaps the most diverse country in the world. हाँ, तो अगर देखा जाए तो इंडिया को क्या बोल सकते हैं कि भाई लैंग्वेज के हिसाब से तो सबसे ज्यादा डाइवर्स हमको देखने को मिल ही जाता है ना। ये बताओ मुझे, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। अभी जो तुम्हारे जो बेसिकली जो तुम्हारा ये जो ग्राफ दे रखा है बगल में ना, आसाम 1.26, बंगाली 8.03, है ना, ये सब क्या चीज है? ये जो टेबल हमको दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये सब क्या चीजें है ना, और इन सब के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ना। तो इसको पढ़ो जरा। A look at the enclosed table makes it clear that no one language is the mother tongue of the majority of our population. क्या बोल रहा है? ये जो तुम्हारी एक इनक्लोज टेबल है, जो मतलब क्लोज नहीं हो रखी है, मतलब किसी भी बाउंड्री से क्लोज नहीं हो रखी है, वो हमें क्लियर कट बता रही कि ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं है हमारे इंडिया में जिसमें ये बोलोगे हो कि मदर टंग है वो मतलब क्या कहते हैं मेजोरिटी में, कि मतलब वो 50% से ऊपर बोली जा रही है ना।
कि मतलब मतलब वो है। लेकिन अगर मैं लार्जेस्ट लैंग्वेज की बात करता हूँ तो वो तुम्हारी हिंदी एक तरीके से बोली जा सकती है। क्यों? क्योंकि हिंदी 44% बोली जा रही है, लेकिन मेजोरिटी में नहीं है अभी भी। मेजोरिटी में होने के लिए उसको कितना होना पड़ेगा? 50% से 50% से ऊपर। तो अभी तक हमारे इंडिया में जितनी भी लैंग्वेज बोली जा रही है उसमें से कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं जो मेजोरिटी में हो। हाँ, और अगर मैं बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा कौन सी बोली जा रही है, तो वो हमें पता चल रहा है कि हाँ वो कौन सी बोली जा रही है, तुम्हारी वो तुम्हारी एक तरीके से हिंदी बोली जा रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मुझे बताओ। हाँ भैया। है ना? तो इसको पढ़ो। The largest language, Hindi, is the mother tongue of only about 44% है ना? तो जो तुम्हारी लार्जेस्ट Indians. लैंग्वेज जो हिंदी बोली जा रही है, उसमें एज अ मदर टंग जो है वो केवल 44% ऑफ इंडियन बोल रहे हैं। और अगर मान लो कि जितने लोग तुम्हारे हिंदी जानते हैं, तो जो उनकी जो मतलब क्या कहते हैं, जो भी मतलब जो हिंदी को जानते हैं, अगर मैं उनकी सेकंड और थर्ड लैंग्वेज की बात करता हूँ, तो वो हो सकती है उनकी इंग्लिश हो या फिर कुछ और हो। तो अगर उस हिसाब से अगर मैं इनको गिनने की कोशिश करूंगा, तब उनका 50% ज्यादा वैल्यू ले आ जाती है। मतलब तुम समझ रहे हो, अगर एक ऐसा इंसान जिसको हिंदी और संस्कृत और या फिर मान लो कि तुमको तमिल ज्यादा आती, तो अगर मैं उनकी पॉपुलेशन काउंट करूंगा तो वो 50% से भले चाहे ज्यादा आ जाए। ये बताओ, मुझे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ भैया। आ गया ना? तो मतलब जैसे मान लो कि तुम तमिलनाडु में रहते हो, तो तुमको कौन सी लैंग्वेज आएगी मुझे बताओ? तमिल। तमिल आएगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि अब तमिल के साथ साथ तुमको हिंदी भी आ रही है। तो मुझे बताओ, हिंदी का पॉपुलेशन का परसेंटेज बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अभी जो हम लोग हिंदी को बोल हम्म, रहे हैं ना, जो 40% जो लोग हिंदी बोल रहे हैं, वो 40% जो 44% जो बोल रहे हैं, तो वो 44% वो हम लोग इस रीजन के लिए बोल रहे हैं कि हाँ ये वाला जो रीजन है, इसमें मतलब क्या कहते हैं, हिंदी सबसे ज्यादा बोली जा रही है। लेकिन मान लो कि तुम्हारा नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है। क्या है तुम्हारा नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट? जैसे जो तुम्हारे साउथ के हो गए, साउथ के जैसे मान लो कि तुम्हारा कन्नड़ हो गया, तुम्हारा केरला हो गया, है ना, तुम्हारा कन्नड़ हो गया, केरला हो गया, ये सब हो गए। अगर मान लो कि इस स्टेट में भी मतलब क्या कहते हैं कि अगर वो हो जाता है तुम्हारा, है ना, यहाँ के लोग भी अगर जो हिंदी बोलते हैं, अगर मैं उनकी भी पॉपुलेशन को काउंट कर देता हूँ, तब भले चाहे इंडिया मेजोरिटी में आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो 44% लिया था, वो हमने प्लेस डोमिनेटेड वाला एरिया ला था। लेकिन अगर मान लो कि मैं इंडिया को मदर टंग, देखो मदर टंग मतलब क्या होता है, पहले अच्छा मुझे ये सुनना, मदर टंग का मतलब क्या होता है? पहले तो मुझे ये सुनना, मदर टंग। जो मतलब बचपन जो पैदा बचपन होती से जो बोली जा बोली रही, जो जाती है। आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है ना? क्या है तुम्हारी फर्स्ट लैंग्वेज है? तो जो अच्छा। फर्स्ट लैंग्वेज जिन जिन की हिंदी है, उनका अगर परसेंटेज निकालता हूँ तो वो कितना है तुम्हारा? 44%। लेकिन मुझे बताओ, जो बंदा तमिलनाडु में रहता होगा, और जो तुम्हारा आंध्र प्रदेश में रहता होगा, जो तुम्हारा कर्नाटक में रहता होगा, जो तुम्हारा केरला में रहता होगा, उसकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या होगी? उसकी मदर लैंग्वेज क्या होगी? आंध्र प्रदेश वाले की तेलुगु होगी, है ना, क्या होगी? तेलुगु होगी। तुम्हारे तमिलनाडु वाले की तमिल होगी, केरला वाले की मलयालम होगी, और तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे कर्नाटक में होगी उसकी कन्नड़ा होगी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो कन्नड़ा है, मलयालम है, ये जो तमिल है, ये इनकी मदर टंग होगी या फिर इनकी हिंदी एज अ मदर टंग होगी? भैया जो वो है क्या नाम है, अरे वो वाला जो मदर मदर टंग हिंदी नहीं होगी। हिंदी नहीं होगी ना? लेकिन अगर जैसे मान लो कि जो इनके यहाँ लोग रहते हैं, अगर वो भी हिंदी जानते हैं, तो हम एक तरीके से उनकी हिंदी एज अ सेकंड लैंग्वेज बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बताओ मुझे। हाँ ये बोल बोल सकते सकते। हैं ना? तो देखो, इंडिया में जिनकी हिंदी मदर टंग है, मदर टंग मतलब जो बोल सक जो जिनको मतलब बचपन से हिंदी सिखाई गई, उनकी पॉपुलेशन है 44%। मतलब इंडिया में मतलब क्या कहते हैं, लोग बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो कि मैं कुछ ऐसे स्टेट लेता हूँ जहां तुम्हारी मदर टंग तुम्हारी हिंदी नहीं है, उनकी हिंदी एज अ सेकंड और थर्ड लैंग्वेज है ना, जो उन्होंने सीखी है, तब मैं अगर परसेंटेज निकालने की कोशिश करूंगा, तब हमारा 50% से भी ऊपर चला जाएगा। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया आ आ गया। गया ना? तो अब ये जो ग्रीन वाला है, इसको एक बार फिर से पढ़ो, ऑटोमेटिक समझ जाओगे। If we add to that all those who know Hindi as their second or third language, the total number was still less than 50% अच्छा in देखो, मैंने जो ये 2011. बोला था ना कि तुम्हारे 50% से ऊपर चली जाएगी, ये मैंने गलत बोला था। मैंने क्या बोला था? मतलब कि जो तुम्हारे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, जिनकी मदर टंग तुम्हारी हिंदी नहीं है, जिनकी मदर टंग उनके मतलब एरिया पर डिपेंड करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जा रही है,
तो जो तुम्हारी इनकी हिंदी लैंग्वेज होगी वो क्या है, सेकंड या थर्ड लैंग्वेज होगी। तो अगर मैं इनको भी अगर इंक्लूड कर देता हूँ तो भी मतलब जो उसका जो मतलब क्या कहते हैं रेशियो परसेंटेज आएगा वो 50% से कम आएगा, ये चीज है। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब अगर जैसे मान मान लो अब आगे पढ़ो, इंग्लिश को लेकर हम थोड़ा देखते हैं, इंग्लिश को लेकर क्या लिख रखा है, पढ़ो। As for English, only 0.02% Indian recorded it as their mother tongue knew it is a second or third language. अब समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम्हारी जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जितने भी लोग हैं वो ज्यादा बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में क्या है, जो लोग रहते हैं वो ज्यादा बोलते हैं। तो जो मैंने बोला कि उनकी मदर टंग है, तो मदर टंग उनकी क्या है, इंग्लिश है। लेकिन क्या बताओ, क्या इंग्लिश हम लोग नहीं बोलते, बताओ? हम लोग क्या इंग्लिश नहीं बोलते, बताओ मुझे? बोलते हैं हाँ ना? भैया हम लोग बोलते पढ़ हैं। भी तो इंग्लिश में ही रहे ना ये सारी चीजें। तो हमारी इंग्लिश मदर टंग है या फिर हमारी मतलब क्या कहते हैं सेकंड और थर्ड लैंग्वेज है, बताओ मुझे। भैया सेकंड थर्ड लैंग्वेज है। सेकंड और थर्ड लैंग्वेज है, वेरी गुड अमन। तो जब हमारी सेकंड और थर्ड लैंग्वेज है, तब हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर इंग्लिश को मैं एज अ मदर टंग के सेंस में देखता हूँ तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी, केवल 0.02 है। कितनी है, 0.02 है। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ कि फिर अच्छा मुझे ऐसा बताओ कि ऐसे भी और कितने लोग हैं जिनको मतलब इंग्लिश आती है, भले चाहे उनकी वो मदर टंग ना हो, तब मैं अगर उनका परसेंटेज निकालता हूँ तब वो कितना है, 11% है। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये चीज आ हाँ गया? भैया। आ गया ना? तो अब देखो ये जो तुमको दिखाया जा रहा है ना, ये जो तुम्हारा ये परसेंटेज दिखाया जा रहा है, ये 1.26, 8.03, 0.12, 0.21, तो ये मदर टंग बोली जा रही है। ये क्या बोली जा रहा है, मदर टंग बोली जा रही है। ये लैंग्वेज वो वाली नहीं बोली जा रही जो आपकी मतलब क्या कहते हैं सेकंड और थर्ड में भी इंक्लूड की जा रही है ना? तो ये चीज है वो। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो देखो मैं पाई चार्ट तो नहीं बनाने वाला, ठीक है, लेकिन मैं तुमको मैप से बता दूंगा। मैप में वो रीजन भी शेडेड कर दूंगा कि कौन से रीजन पे कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है। ये है सारी चीजें, और ये भी हम लोग देख लेंगे कि सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बोली जा रही है वो तुम्हारे इंडिया में कौन कौन सी बोली जा रही है, जो बेसिकली तुम्हारे स्टेबल में भी इंक्लूडेड नहीं है ना, ये भी सारी चीजें। तो जो हमारा जो सबसे पहली जो लैंग्वेज निकल कर आ रही है वो सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी है, बताओ मुझे? जो यहाँ दिख कर आ रही है, कौन सी आ रही है, बताओ? सबसे पहले सब हिंदी। नहीं, सबसे पहले ये अच्छा नहीं कौन नहीं, सी है? संस्कृत संस्कृत। नहीं नहीं, ये ऊपर ऊपर संस्कृत। पढ़ो, ये ऊपर पढ़ो। ऑफिशियल लैंग्वेज है, सबसे अच्छा पहली ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी अच्छा। तुम्हारी? एसामीज। आसामीज है ना? तो ये मुझे बताओ आसामीज तुम्हारी कहाँ बोली जा रही होगी ज्यादातर? आसाम में। आसाम में बोली जा रही होगी। तो ये मैंने क्या बना दिया, ये तुम्हारा मैंने आसाम बना दिया। मतलब आसाम में जो तुम्हारी एज अ आसामीज लैंग्वेज बोली जा रही है उनकी वो मदर टंग है ना? और अगर मैं इसका पॉपुलेशन परसेंटेज निकालता हूँ तो मतलब क्या कहते हैं इसका जो मदर टंग एज अ परसेंटेज निकालता हूँ तो वो कितना है तुम्हारा, 1.126 है। कितना है, 1.26 है ना? ये चीज हो गया। अब उसके बाद नीचे आओ, नीचे कौन सी लैंग्वेज है मुझे बताओ? बंगाली। बंगाली। तो मुझे बताओ बंगाली कहाँ बोली जा रही होगी? अमन तुम भी पार्टिसिपेट बताओ, बंगाल बंगाली कहाँ बोली जा रही होगी? बंगाल में। बंगाल में बोली जा रही है, और बंगाल में उसका टोटल परसेंटेज कितना है? 8.303। 0.3। अब ये देखो जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये 1.26, और ये जो तुम्हारा ये जो बंगाल अगर मैं बना देता हूँ, तो जो बंगाल में जो तुमको ये जो लैंग्वेज दिख रही है ये जो 8.26 है, तो ये 8.26 बेसिकली क्या है, ये तुम्हारा 100% का पार्ट है, ना कि तुम्हारे केवल बंगाल बंगाल का पार्ट है। अगर बंगाल बंगाल में पार्ट देखा जाएगा तो ये कम से कम 92 97 जा रहा होगा। लेकिन अगर मैं केवल अगर मैं बंगाल में बोलता हूँ कि तुम्हारे कितने परसेंटेज लोग हैं जो मतलब टोटल 100% में पूरे इंडिया में जो बंगाली बोलते हैं, तो वो कितने तुम्हारे 8.26, कितने तुम्हारे 8.03 है ना, कितने 8.03। तो ये जो वन एट पॉइंट पॉइंट टू जीरो सिक्स है ये पूरे इंडिया में आसामीज कितने बोलते हैं तुम्हारे एज अ मदर टंग, 8.03। मतलब बंगाली कितने बोलते हैं पूरे इंडिया में, वो है उसका पॉपुलेशन परसेंटेज 8.03। अब आ जाओ बोडो। बोडो कहाँ बोली जा रही है बताओ मुझे, कुछ बोल सकते हो बोडो? बोर्डो पता नहीं। बोडो तुम्हारा छत्तीसगढ़ में बोली जाती है या तो मध्य प्रदेश में बोली जाती है, ठीक है। जरा देखते हैं हम। बोडो एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज इज प्रोमिनेंट इन द रीजन इज
इज प्रोमिनेंट इन द रीजन ऑफ विच पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया। तो ये बोडो तुम्हारा बेसिकली आसाम की ही तरफ एक लैंग्वेज है, समझ में आ रहा है? ये हो गया आसाम की तरफ लैंग्वेज है। जैसे एक बोडो ट्राइब भी होती है ना, तो मान लो क्या मैंने बोल दिया कि बोडो भी तुम्हारी क्या होगी, आसाम की तरफ ही एक लैंग्वेज है। तो चलो ठीक है, हमने ये बना दिया, चलो ये एक तुम्हारा रीजन क्या हो गया, जो आसाम की तरफ बोली जा रही है, एज ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये भी हो गया। अब इसका परसेंटेज कितना निकल कर आ रहा है तुम्हारा? इसका परसेंटेज आ रहा है भैया। जीरो पॉइंट आ वन गया टू जीरो क्या निकल पॉइंट कर? वन 0.12। तो अब ये देखो, ये जो तुम्हारी बोडो है, ये क्या है तुम्हारी बोडो। तो बोडो भी देखो आसाम में ही बोली जा रही है, और आसाम में आसामीज लैंग्वेज भी बोली जा रही है। तो मैं ये नहीं बोल सकता ना कि देखो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, पूरे आसाम में केवल आसामी ही लैंग्वेज बोली जा रही है ना। तो कुछ पार्ट में तुम्हारी बोडो भी बोली जा रही है, कुछ पार्ट में तुम्हारी आसामीज भी बोली जा रही है। तो जहां आसामीज बोली जा रही है उसका परसेंटेज है 1.26 पूरे 100% में। और जो मतलब क्या कहते थे कि बोडो बोली जा रही है उसका 0.12 है। कितना है इसका? 0.12 है ना, कि ना ये चीज है। तो इस चीज को याद रखना हम लोग को। तो मुझे बताओ, इतना चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया ना? एक बार मैं इसको रफ करके मैं बढ़िया तरीके से लिख दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये तुम्हारा 0.12। ठीक। ये 100% में कि पूरे भारत में मतलब क्या कहते हैं, बोडो एज अ मदर टंग कहाँ बोली जा रही है, एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज कितने परसेंट बोली जा रही है, वो चीज है। अब डोगरी, डोगरी मुझे बताओ कहाँ बोली जाती है? डोगरी पता नहीं भैया। डोगरी तुम्हारी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है ना? तो एक बार देख लेते हैं तुम्हारा इसको भी, है ना? चेक करते रहते हैं अब सारी चीजें, ना। डोगरी लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? ठीक है। तो देखो तुम्हारी जम्मू कश्मीर में बोली जा रही है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और तुम्हारा उत्तराखंड, है ना, ये सारी जगह में ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो अगर मान लो कि मैं अगर जैसे इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये रीजन में आराम से बता सकते हो कि हाँ तुम्हारे हिमाचल प्रदेश, तुम्हारा तुम्हारा क्या कहते हैं, ये तुम्हारा उत्तराखंड और तुम्हारा पंजाब, इन तीनों रीजन में तुम्हारी डोगरी बोली जा रही है। और डोगरी का जो परसेंटेज है वो कितना है मुझे बताओ बच्चों, कितना है तुम्हारा? कहाँ गया वो भैया। हाँ बताओ। तुम्हारा जीरो पॉइंट टू जीरो वन पॉइंट टू वन हाँ 0.21। अच्छा मुझे बताओ, 0.12 बड़ा होता है या 0.21 बड़ा होता है? भैया 0.21। और 0.21 बड़ा होता है, तो इसका मतलब है कि मदर टंग बोडो के कंपैरिजन में तुम्हारी डोगरी पूरे इंडिया में, मतलब पूरे इंडिया में बोडो के कंपैरिजन में ज्यादा पाई जा रही है। ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ मुझे। हाँ भैया। आ गया ना? अब मुझे बताओ, ये गुजराती कहाँ बोली जा रही है? गेस करो। गुजरात। गुजरात में बोली जा रही गुजरात है, और उसका परसेंटेज कितना है? 4.58, है ना? तो ये 4.58। देखो, अगर जैसे मान लो कि मैं इसको गुजरात बना देता हूँ, ये क्या तुम्हारा गुजरात है। तो गुजरात में तुम्हारी हिंदी भी बोली जा रही है, नो डाउट, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि गुजरात में जो तुम्हारी एज अ मदर टंग जो लैंग्वेज बोली जा रही है पूरे इंडिया में, उसका परसेंटेज तुम्हारा कितना आ रहा है तुम्हारा? 4.58। 58। कितना है? 4.58 है। तो देखो इस तरीके से तुम्हारा मैं मैथ का रिवीजन भी कराते रहा हूँ। अब मुझे बताओ, हिंदी, हिंदी कितने परसेंटेज बोली जा रही है? 40%। हाँ, फोर्टी फोर्टी थ्री थ्री पॉइंट पॉइंट सिक्सटी सिक्स थ्री थ्री परसेंट 44% है टोटल ना इसको। इसको एकदम करेक्टली बोलना है। तो अगर जैसे मैं हिंदी प्रोमिनेंट रीजन बोलता हूँ, तो हिंदी प्रोमिनेंट रीजन तुम्हारा समूह मतलब क्या कहते हैं, कुछ इतना आएगा, है ना? कैसे आएगा? अगर मैं कुछ बनाने की कोशिश करूंगा तो इसमें तुम्हारा नॉर्दर्न प्लेन सबसे ज्यादा आने की कोशिश करेगा ना। तो ये चीज है। वरना बाकी तो तुम्हारी हिंदी में साउथ में भी बोली जा रही है, अदर अदर जगह भी बोली जा रही है, लेकिन एज अ मदर टंग, जहाँ मदर उनकी मदर टंग ही हिंदी है, ऐसी है। तो जो मदर टंग में अगर बनाने की कोशिश करूंगा तो वो पार्ट तुम्हारा थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना? वो क्या होगा, और वो जो पार्ट होगा वो तुम्हारा नॉर्थ स्टेट में ज्यादा मतलब नॉर्थ में ज्यादा पाया जाएगा। तो जिसका जो परसेंटेज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 43 पॉइंट, लगभग लगभग 63.63। तो मतलब बोल सकता हूँ कि मैं 44%। तो यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अब अगली ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पढ़ो, अगली ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? कौन सी है? अरे भैया ये कन्नड़। कनाडा। अब मुझे बताओ, कन्नड़ा कहाँ बोली जाती होगी, गेस करो। हम्म, बताओ, मैंने इतनी बार बताया कन्नड़ा के बारे में, बताओ। चलो मैं बोल दे रहा हूँ, तो साउथ में बोली जाती है। वो केरला। अमन तुम बताओ बेटा। अमन, हाँ हाँ। सोचो, कहाँ बोली जाती है कन्नड़ा?
तुम्हारी कन्नड़ा तुम्हारी कर्नाटक में बोली जाती है। समझ में आ गया? कहाँ बोली जाती है? कर्नाटका। कर्नाटक में। अच्छा, तेलुगु, तमिल और मलयालम और कन्नड़ा में बड़ा कंफ्यूजन रहता होगा ना तुम लोग को? हाँ हाँ, ये पास पास। हाँ, हाँ लेकिन कोई बात बिल्कुल नहीं, ये टाइम से बिल्कुल। आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो कन्नड़ा का अगर मैं परसेंटेज देता हूँ तो कितना होगा? 3.61% होगा। तो इस चीज को याद रखना। कर्नाटक में तुम्हारी कन्नड़ा बोली जाती है ना? इस तरीके से याद कर सकते हो। टी फॉर तमिल। तमिल से तमिल याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मुझे इतना बताओ। हाँ हाँ। हो जाएगा ना? और जो तुम्हारा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलती जा रही है। तमिल और तेलुगु में अब अंतर समझ में आ गया, मुझे बताओ। तो अगर जैसे मैं तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज बोलूंगा तो वो कहाँ की होगी? तेलुगु तो तमिल। तमिलनाडु की। है ना? कहाँ की हो जाएगी वो? तमिल की। तमिलनाडु की। पूरा फॉलो करो, ठीक है। तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ की होगी? तमिलनाडु। और अगर जैसे मैं बोल देता हूँ तेलुगु, तो जस्ट उसके ऊपर वाला स्टेट जिसको हम लोग बोल देते हैं आंध्र प्रदेश। तो ये जो ऊपर वाला जो स्टेट है ना, अगर जैसे मैं इसको पीले रंग से दिखा देता हूँ, तो इसको बोलते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश, है ना? तो ये चीज हाँ है। तो तो यहाँ भैया क्या बोली जा रही है तुम्हारी? कन्नड़ा कहाँ की थी? हाँ, कन्नड़ा कन्नड़ा तुम्हारी कहाँ की थी? कर्नाटक की थी। कहाँ की थी? कर्नाटक की थी। कर्नाटक। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं कर्नाटका। इसको क्या बोलते हैं? कर्नाटका बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आंध्र प्रदेश बोलते हैं। और ये जो रीजन है, ये है तुम्हारा तमिलनाडु, और ये है तुम्हारा केरला। ये क्या है तुम्हारा? ये है केरला। तो तमिलनाडु से तो तुमको समझ में आ गया कि यहाँ तमिल बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तुम्हारी तेलुगु बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नडा होगी, और तुम्हारी केरला में मलयालम होगी। इतना समझ में आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? अब अगली लैंग्वेज मुझे बताओ, अगली लैंग्वेज कौन सी है? अगली लैंग्वेज है ये कश्मीरी। तो मुझे बताओ, कश्मीरी कहाँ बोली जाती होगी? कश्मीर। कश्मीर में बोली जाती है। या कश्मीर में और कोई भी लैंग्वेज बोली जाती है? हाँ ये क्या नाम है, डोगरी। हाँ, डोगरी भी बोली जाती है। वेरी गुड, है ना? तो देखो, ऐसा कश्मीरी लैंग्वेज भी हमने इसमें बनाने की कोशिश कर दी। तो जो जीरो तुम्हारी पॉइंट फाइव एट हाँ, ये क्या है तुम्हारी? 0.56 है ना? तो फाइव ये हो गया, सिक्स 0.56 हो गया। तो वेरी गुड। अब आ जाओ। अब उसके नीचे पढ़ो, ये कौन सी तुम्हारी, बताओ मुझे। ये है कोंकणी। हाँ, कोंकणी ये बताओ, कहाँ कोंकणी बोली? कहाँ बोली जाती है? ये भैया हमें लग रहा है आसाम साइड ही बोली जाती है। तुम बताओ, गैस करो अमन। तुम बताओ। भैया उसी साइड में बोली। हाँ। कहाँ? राजस्थान। नहीं। कोंकणी जो तुम्हारी बोली जाती है, वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे गोवा साइड बोली जाती है। कोंकण बीच जब तुम लोग को मैं मतलब क्या कहते हैं वो पढ़ाऊंगा, मतलब क्या कहते हैं कि जब तुम्हें इंडिया के बारे में थोड़ा सा और बताने की कोशिश करूंगा, ज्योग्राफी में आऊंगा, तब मैं तुमको बताऊंगा कि ये जो तुम्हारा बीच है ना, ये तुम्हारा बीच जो होता है, ये तुम्हारा कोंकण बीच होता है। क्या होता है कोंकण बीच? मतलब कोंकण बीच बोल सकते हो, या कोस्टल एरिया बोल सकते हो। तो अगर देखना, मैं कोंकणी लैंग्वेज बोलता हूँ, ठीक है, कोंकणी लैंग्वेज, है ना? इन विच स्टेट, तो वो तुम्हारा गोवा ही लिख कर आएगा। ये है ना, गोवा हो गया। तो गोवा की ही बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज है तुम्हारी, है ना? तो अगर कल को मैं अगर बोल देता हूँ कि कोंकणी लैंग्वेज कहाँ बोली जा रही है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? गोवा। गोवा। तो गोवा तुम लोग जानते हो इतना छोटा सा है ना? देखा है, एकदम हाँ छोटा सा गोवा सबसे। हाँ दिखा कि नहीं दिखा? हाँ भैया। एज अ स्टेट तुम्हारा मतलब गोवा सबसे छोटा है। ये है। तो अब गोवा में कोंकणी लोग कितने बोल पा रहे हैं, मुझे बताओ। केवल 0.91। कितना है तुम्हारा? जीरो। 0.91 ना? 0.91 या 19? हाँ हाँ 19। हाँ, कितना है तुम्हारा? 0.19। तो अभी तक की सबसे कम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलने वाला मेरे को कौन सा लग रहा है? यही लग रहा है ना, गोवा। 0.19। हाँ बाकी सब तो मतलब क्या कहते हैं, थोड़े से ज्यादा ही ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, बोडो है ना। बोडो कितनी है? 0.12 है। दिख रहा है ना? हाँ ये वन। बोडो है अभी। आसाम बोडो तो। कितनी? अच्छा आसाम। आसाम बड़ा है कि गोवा? आसाम बड़ा है बेटा, आसाम तो तुम देख रहे हो इतना बड़ा है वो। ना, आसाम तो तुम खुद देखो, आसाम की ये है तुम्हारा। अगर जैसे मैं आसाम बनाने की नीचे दिखाने की कोशिश करूँ, तो आसाम रीजन पूरा ये है तुम्हारा। समझ रहे हो? ये तुम्हारा रीजन है। इसको बोलते हैं आसाम। अब मुझे तो आसाम के कंपैरिजन तो में भैया दो। इसमें क्या नाम है? ये एक एक लैंग्वेज ज्यादा और बोली जाती होंगी। हाँ, आसाम में दो लैंग्वेज बोली जा रही है ना। एक तुम्हारी बोडो बोली जा रही है, और एक तुम्हारी कौन हाँ। सी बोली जा रही है? आसामीज बोली जा रही है ना? वो चीज अच्छा। है ना? ये चीज है, याद नहीं है क्या और तुमको ये अभी? दोनों दोनों लैंग्वेज ऑफिशियल में है ना 22 में? हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज, 22 नॉन ऑफिशियल शेड्यूल। लैंग्वेज में है ना? तो ये चीज है। अब देखो, जो असमीज बोल रहे हैं पूरे इंडिया में, वो कितने? 1.26% की पॉपुलेशन में। और जो बोडो बोल रहे हैं वो कितने? वो केवल 0.12 की भाषा में बोल रहे हैं। ये चीज है। समझ में आ गया?
तो हम्म। सबसे कम अभी तक तो हमको ये समझ में आया कि बोडो की लैंग्वेज सबसे कम है ना, बोडो मतलब सबसे कम बोली जा रही है, वो चीज है। अब उसके नीचे आ जाओ। मेठी। मैथिली। मैथिली। हाँ, मैथिली बताओ मुझे कहाँ मैथिली। बोली जा रही होगी। हाँ, मैथिली उधर बोली जाती, साउथ मैथिली साउथ साइड, मतलब वो क्रिश्चियन लोग बोलते हैं शायद। बताओ अमन, तुम बताओ। मैथिली सोचो। अरे मैथिली भैया याद था मेरे को। बेटा साउथ साइड मत पूछना, बिहार वाले तुम लोग को पटक के मारेंगे। हाँ अरे हाँ सर। भाई हाँ, अरे मेरा अरे हाँ, दोस्त कल ही बोलता कल था ही यार। कल ही मेरे देखा को था। याद है, हाँ, मेरा दोस्त बोलता कल था ही कभी। कल ही परसों, हाँ, हाँ। समझ में आ गया ना। तो ये जो तुम्हारे बिहार में जो लैंग्वेज बोली जाती है ना, भोजपुरी के साथ साथ तुम्हारी वो जो मेन ऑफिशियल लैंग्वेज जो उनकी वहाँ की है, वो तुम्हारी कौन सी है तुम्हारी। भोजपुरी तो बल्कि उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है भी नहीं, मैथिली लैंग्वेज है। तो मैथिली लैंग्वेज वहाँ की प्रोमिनेंट लैंग्वेज है, जिसका परसेंटेज पॉपुलेशन कितना है, 1.12। कितना है, वन 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 पॉइंट पॉइंट वन वन टू टू ठीक है, तो अगर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि पूरे बिहार में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती, तो तुम्हारी भोजपुरी भी बोली जाएगी, तुम्हारी मैथिली भी बोली जाएगी, हिंदी भी बोली जाएगी, सब बोली जाएगी। लेकिन अगर ऐसा मैं बोलूंगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज बिहार की कौन सी है, तो तुम क्या बताओगे, मैथिली। मैथिली बताओगे। समझ में आ गया। वो चीज है। अब मुझे बताओ नीचे हम्म। वाला नाम पढ़ो। नीचे वाला मलयालम। हाँ, तो मलयालम बताओ, मलयालम कहाँ बोली जा रही है। वो उधर मलयालम में। बताओ। मलयालम। चलो मैं बोल मलयालम। देता हूँ, साउथ अरे में बोली भैया जाती है, ये सब साउथ में बोली हाँ, जाती है। साउथ साउथ इतना तो बड़ा, साउथ साउथ में में, बोली अरे जाती भैया है। ये सब याद था। वो क्या नाम है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में हाँ कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी, बताओ मुझे। उधर तमिल। तो दूसरी बोली जाती है। बताओ मुझे। तो ये भैया वो केरला। मलयालम उधर। ये केरला या केरला में बोली जाएगी। हाँ, केरला में बोली जाती है, वेरी गुड। तो केरला में जो लैंग्वेज बोली जा रही है वो कौन सी बोली जा रही है तुम्हारी। मलयालम। मलयालम बोली जा रही है, इस चीज को याद रखना। और तमिलनाडु में गधों मतलब तमिल बोली जा रही है, क्या बोली जा रही है यहाँ। यहाँ तुम्हारी तमिल तमिल। बोली जा रही है, इस चीज को याद रख लेना। कि तमिलनाडु में तुम्हारी तमिल बोली जा रही है। और तुम्हारी केरला, तुम्हारे कर्नाटक में कौन सी बोली जा रही है, मुझे बताओ। कर्नाटक में कर्नाटक में वो कर्नाटका। कन्नड़ा। कौन सी बोली जा रही है, कन्नड़ा। कन्नडा बोली जा रही है। और अभी तुमने मतलब क्या कहते हैं, केरला में भी जानी है। केरला में कौन सी लैंग्वेज बोली भैया, जा रही है, मलयालम, जिसका अमन परसेंटेज कितना है। कर्नाटका बोल रहा है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये तुम्हारी केरला है, केरला में बोली जा रही मलयालम, और जिसका परसेंटेज है तुम्हारा 2.88, कितना है तुम्हारा, 2.88 है। अब मुझे बताओ, ये मणिपुरी कहाँ बोली जा रही होगी। मणिपुरी। मणिपुर मणिपुर में। अरे मणिपुर, मणिपुर। हाँ, वेरी गुड। तो मुझे बताओ मणिपुर कहाँ है इंडिया के, किस पार्ट में, नॉर्थ में, भैया, ईस्ट में, ये आसाम, वेस्ट में। आसाम इधर के बगल, साइड में आसाम भैया। के पास में है। आसाम के साइड है। वेरी गुड, है ना। तो अच्छा देखो, मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ, तुम लोग को ऑलरेडी तो मैप मालूम नहीं होगा, लेकिन बता दे रहा हूँ। ये है तुम्हारा मणिपुर। दिख रहा है, ये छोटा सा जो मणिपुर तुमको दिख रहा है, सबसे खतरनाक जगह, वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट वर फाउंड इन इंडिया, है ना। यहाँ सबसे ज्यादा मतलब उल्फा रीजन, ये तुम्हारे ज्यादा टेररिस्ट पाए जाते हैं। तो ये जो मणिपुर है ना, तो यहाँ तुम्हारी मणिपुरी लैंग्वेज बोली जा रही है, और जो उनका टोटल परसेंटेज है वो कितना है, 0.15। कितना है तुम्हारा, 0.15। 0.15। अभी भी मतलब बोडो से ज्यादा है। क्या है तुम्हारी, बोडो से ज्यादा है ही है ना। ये चीज है, तो ये हम्म। मणिपुर की होगी। चलो आ जाओ, अब नीचे बताओ, नीचे क्या लिख रखी है। मराठी। मराठी, तो बताओ मराठी। मराठी कहाँ बोली जा रही है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। इन लोग को अपनी अलग चुल्लू बची बैठी इस समय, कि इनको मतलब अपना एक अलग ही चाहिए कि महाराष्ट्र में तो मराठी बोल, है ना, वो अलग सीन चल रहा है इन लोग का तो। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। तो एज अ मराठी लैंग्वेज जो बोली जा रही है वो कहाँ बोली जा रही है तुम लोग की। महाराष्ट्र में या मुंबई में। महाराष्ट्र मराठी है ना, एज अ मतलब मतलब क्या कहते हैं, मराठी लैंग्वेज तुम्हारी एज अ महाराष्ट्र में बोली जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारे महाराष्ट्र में तुम्हें हिंदी भी नहीं बोली जाती है। हाँ, वहाँ हिंदी भी लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन अगर मैं ऑफिशियली बोलूंगा कि वहाँ मतलब क्या कहते हैं, मराठी बोलने वाले ज्यादा पॉपुलेशन है। तो अगर मैं इंडिया के कंपैरिजन में बोलूंगा कि कितने लोग हैं, तो वो 6.86 है। कितने हैं तुम्हारे, 6.86। 6.86। 86, ये चीज हो गया। अब उसके बाद आ जाओ नीचे, पढ़ो नीचे कौन सी लैंग्वेज है। नेपाली, नेपाली, नेपाल, नेपाली। हाँ, तो बताओ नेपाली कहाँ बोली जा रही है। नेपाल में। नेपाल बोली जा रही है। तो नेपाल से हमें इससे क्या मतलब है, ऑफिशियल लैंग्वेज तो हम इंडिया की पढ़ रहे हैं ना। अरे हाँ, ये नेपाल में नेपाली का है भैया, ना। नेपाली वो ऊपर आसाम साइड ही भूल जाएगी, उसके हाँ, नीचे मतलब हाँ नेपाली भैया, तुम्हारी जो एक नेपाल के ऐसी लैंग्वेज, आसपास एक पड़ता ऐसी जगह बोली जाएगी जो मतलब थोड़ा है। नेपाल की रीजन की थोड़ा सा टच में होगी।
तो मान बॉर्डर लो कि शेयर हाँ भाई हाँ, नेपाल तो मान लो बराबर। कि ये जो तुम्हारी जो बॉर्डर शेयरिंग जो स्टेट है ना, जो तुम्हारे उत्तर प्रदेश हो गई, बिहार हो गई, जो तुम्हारी सिक्किम हो गई, है ना, ये तुम्हारे जो मतलब क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल वाला रीजन हो गया। तो इन रीजन में तुम्हारी नेपाली बोली जा रही है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि नेपाली रीजन का जो तुम्हारा वो है परसेंटेज हो कितना 0.24 है। कितना है तुम्हारा? जीरो पॉइंट टू जीरो फोर पॉइंट है टू फोर है ना? भैया तो अगर इसका मतलब, पूछेंगे कि हाँ बोलो क्या बेटा। नाम है नेपाली कौन से रीजन में बोली जाती है, तो ये बोल देंगे कि जो जो नेपाल से बॉर्डर शेयर कर रहा है, यूपी हाँ, बिहार वो और ज्यादा बोली जाएगी ना। आप तो ये थोड़ी ना बोलोगे कि नेपाली तुम्हारी महाराष्ट्र में बोली जा रही है। जैसे मान लो कि जब हम लोग मतलब पढ़ रहे थे, मतलब क्या कहते हैं, बेल्जियम के बारे में पढ़ रहे थे, और बेल्जियम को जब हम लोग ऐसे बना रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि जो तुम्हारा वलोनिया रीजन है, वलोनिया रीजन नीचे वाला, फ्लैमिश रीजन ऊपर वाला, तो मुझे तो वलोनिया रीजन में कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही थी? वो डच। हाँ गधो, फ्रेंच बोली जा रही थी। और फ्रांस फ्लैमिश रीजन भैया, में वो कौन सी फ्रांस बोली? से बॉर्डर शेयर कर रहे थे। हाँ, क्योंकि वो अब वो फ्रेंच से फ्रेंच बॉर्डर बोल रहे शेयर कर थे। रहे थे। वेरी गुड। और फ्लैमिश में कौन सी बोली जा रही थी? जर्मन। हाँ, जर्मन, डच बोली जा रही थी। का तो ठीक है, डच बोली जा रही डच थी। डच। तो डच क्यों बोली जा रही थी? क्योंकि वो डच वाले एरिया को ज्यादा कनेक्ट कर पा रही थी। और जो तुम्हारे ये वाला रीजन था वो तुम्हारी जर्मनी को कनेक्ट करता था, जिस वजह से वहाँ जर्मन बोली जा रही थी, जर्मनी बोले है ना? जाते तो हैं। ये चीज था। तो काफी बार हम जिस चीज से मतलब क्या कहते हैं बॉर्डर को शेयर करते हैं, तो हम वो वाली लैंग्वेज को मतलब वहाँ बोली जाती है। तो ठीक वैसे कुछ ऐसे स्टेट जो तुम्हारे मतलब, या फिर कुछ ऐसा रीजन जो मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे नेपाल को टच करता है, वो जगह मतलब क्या कहते हैं तुम्हारी नेपाली भी एज अ बोली जाती है। अगर मान लो कि इंडिया में ऐसे कितने लोग हैं जो तुम्हारी नेपाल को एज अ मदर टंग के बारे में सोचते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में सोचते हैं, तो वो केवल और केवल 0.24 है ना? इससे ज्यादा नहीं है। अब मुझे नीचे बताओ, नीचे वाली, नीचे लैंग्वेज पढ़ो। उड़िया ओडिया उड़िया तो उड़ीसा। उड़ीसा में बोली जाती है। ठीक है। थ्री तो मुझे पॉइंट बताओ वन इसमें जीरो उड़ीसा कहाँ होगा? बता सकते हो मुझे? भैया ये भैया उड़ीसा यहाँ पे है भैया, इधर ये रहा कर्नाटका से तो इधर थोड़ा, कर्नाटका से थोड़ा अच्छा मुझे ऊपर। बताओ, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है? ये भैया, जो ये आपने वाला पहली रीजन, बात ये मार्क वाला किया ये वाला। जो किनारे नहीं, वाला। ये वाला क्या होता है? पहले ये तो एक जो मैंने पहला वाला टाइप किया वो वाला भैया जो रीजन है, उसके भैया सी दूसरा के वाला, बगल में तीसरा है, जो वाला? सी के बगल में है। पहला अलग सी के बगल कर्नाटका से में है। ऊपर। थ्री वाला जो सी के बगल में है। गधो, तुम्हारा ये है, ये हाँ तुम्हारा तो मतलब हमने कि, बोला। अरे हाँ हाँ भैया, हमने वही यही तो तो बोल बोला था रहा हूँ। भैया। भैया यही तो तुमने, सी के बोला बगल पहले में, यही तो कर्नाटका बोल से रहा ऊपर। हूँ। हाँ सी के बगल में, वेरी गुड। अच्छा सी बोल रहा है, ठीक है। मुझे लगा ये बोला हाँ थ्री बोल रहा है। तो जो मान लो कि जो तुम्हारा कोस्टल एरिया में जो पाया जा रहा है ना, ये है तुम्हारा ओडिशा। और उड़ीसा में एज अ मदर टंग जो लैंग्वेज बोली जा रही है, कौन सी बोली जा रही है? ओडिया बोली जा रही है। उसका टोटल उड़िया उड़िया। पॉपुलेशन कितना है? थ्री पॉइंट थ्री वन पॉइंट जीरो वन जीरो तो ये 3.10 ये हो गया, वेरी गुड। अब आ जाओ नीचे, ये क्या लिख रखा है बताओ? पंजाबी, पंजाब पंजाब। हाँ, कहाँ बोली जाएगी? पंजाब बोली जाएगी। तो मुझे तो पंजाब किधर साइड है? पंजाब ये ऊपर साइड भैया है, ये ऊपर रहा, ये ऊपर। कश्मीर, जम्मू कश्मीर नीचे। है ना, जो तुम्हारा डोगरी रीजन वाला जो उसने टच कर रखा है ना, ये वाला जो रीजन है ना, जो पाकिस्तान से टच होकर रहता है, इसको हम लोग हम्म। बोलते हैं पंजाब। इस चीज को याद रखना। तो पंजाब में एज अ पंजाबी लैंग्वेज मदर टंग या फिर हम ऑफिशियल लैंग्वेज कितने लोग बोल रहे हैं? 2.71, 2.74 बोल रहे हैं। सेवन कितने बोल फोर रहे हैं? टू पॉइंट टू सेवन पॉइंट फोर बोल रहे हैं। अब उसके नीचे कौन सी बोली जा रही है बताओ? संस्कृत, संस्कृत कहाँ बोली संस्कृत। जा रही है? तो संस्कृत नहीं नहीं, बोलते संस्कृत वो। एज ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन वो तुम्हारे ऑल ओवर इंडिया पार्ट में बोली जाती है। लेकिन अगर मान लो कि उनके पॉपुलेशन की बात करूंगा, तो उनका पॉपुलेशन कोई भी डिफाइंड नहीं हो रखा है। इसी वजह से एन मतलब क्या है यहाँ? नील है। क्या है तुम्हारी? नील। नील है। तो ये नील कोई इसका, कोई लिविंग बोलता कोई लिविंग नहीं। इसका मदर तुम टंग। रीजन नहीं डिसाइड कर पाओगे कि ये तुम्हारी कहाँ बोली जा रही है ना, ये चीज है। साउथ में एक गाँव है, वो केवल मतलब क्या कहते हैं, तो केवल तुम्हारा संस्कृति ही बोलता है ना। तो वो चीजें हो गया। तो एक गांव तो बहुत छोटा रीजन हो जाता है, वो पूरे प्रदेश को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो ये हो गया। अब मुझे बताओ, ये नीचे वाली लैंग्वेज कौन सी? संथाली। संथाली। हाँ बताओ। सांतली। हाँ, संथाली बताओ। ये पता है। हम्म। ये नाम ही लगा। कहाँ बोली जा रही? कहाँ बोली जा पता रही बताओ? नहीं। पता संथाली नहीं। लैंग्वेज को झारखंड में बोली जाती है। ठीक है, अभी जरा चेक करते हैं। संथाली लैंग्वेज, है ना, स्पोकन इन विलेजेस। तो ये तुम्हारे देखो झारखंड में हाँ भी बोली भैया जा रही है, जानता हूँ। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, हर जगह मतलब संथाली लैंग्वेज बोलने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ उस तरह संथाली ट्राइब पाई जा रही है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ उसका प्रोमिनेंट रीजन कौन सा है, तो उसका जो प्रोमिनेंट रीजन झारखंड है वो है झारखंड। तुम्हारा झारखंड, है ना। इस चीज को याद रखना। लेकिन फिर भी अगर जैसे मान लो कि बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो पहले तो मैं मतलब क्या कहते हैं इसको येलो रंग से पेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारा है झारखंड। ये कौन सा तुम्हारा? ये झारखंड नहीं, ग्रीन से करता है पहले। ठीक है।
इसको मान लो नहीं, मैं किसी और रंग से कर देता हूँ, ठीक है, और कोई रंग मिल जाएगा। भैया रेड, रेड 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 रेड। रेड वाले से कर देता हूँ, चलो ठीक है ना। तो मान लो कि मैंने ये जो मैं रेड रेड कर रहा हूँ ना, तो ये जो रेड रेड है, ये है तुम्हारा झारखंड, इस चीज को याद रखे ना। ये क्या तुम्हारा झारखंड, और झारखंड तुम्हारी यहाँ भी बोली जा रही है, तुम्हारे कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल में भी बोला जा रहा है, कुछ पार्ट तुम्हारा ये उड़ीसा में भी बोला जा रहा है, कुछ पार्ट तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारा ये जो रीजन है, मतलब क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, त्रिपुरा मिजोरम असम, है ना, मतलब ये वाला रीजन भी, तो अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से, किस तरह से बोली जाती होगी, तुम्हारे ये बेसिकली तुम्हारा बांग्लादेश में भी बोली जा रही होगी, मणिपुर, त्रिपुरा, और ये तो मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट में संथाली ट्राइब ज्यादा पाई जाती है ना। कौन सी ट्राइब, तुम्हारी संथाली ट्राइब, तो संथाली लैंग्वेज ज्यादा बोली जा रही है। तो ये जो रीजन तुमको दिख रहा है ना, जो मैं इस तरह से रेड 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 मैंने जो दिखाया है, तो ये रेड रेड रीजन वाला मतलब यहाँ संथाली लोग ज्यादा रहते होंगे, संथाली ज्यादा बोलते होंगे। तो मुझे बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया इतना, हाँ भैया। है ना। तो ये देखो, ये झारखंड में इतना हो गया, वेस्ट बंगाल में भी इस तरह से बोली जाती होगी, ये तुम्हारे बांग्लादेश में भी यही बोली जाती होगी, कुछ मणिपुर में बोली जा रही है, कुछ तुम्हारे ये त्रिपुरा, और ये कुछ तुम्हारे मिजोरम में भी बोली जा रही है, ये चीज है। त्रिपुरा मिजोरम को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है टीएम, ट्रेडमार्क। कैसे है तुम्हारा टीएम, तो ये जो पहला वाला जो स्टेट आता है ना, अगर जैसे मैं पहला वाला अगर तुमको दिखाता हूँ, तो ये पहला वाला जगह टी हो जाएगा, ये हो जाएगा एम, मैंने ऐसे ही याद किया था, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये याद था कि नहीं आता, तुम बताओ मुझे इतना। हाँ भैया। नहीं भैया। नहीं आता ना, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये क्या लिख रखा है, सिंधी। सिंधी ये हिंदी। बहुत सारे हाँ तो सिंधी कहाँ बोली जाती होगी। हरियाणा में। हम्म, सिंधी हरियाणा ज्यादातर तुम्हारे हरियाणा राजस्थान की, मतलब पाकिस्तान से थोड़ा टच राजस्थान। करके पाकिस्तान वाले एरिया साइड में ज्यादा बोली जाती है, ठीक है। सिंधी लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच स्टेट, ठीक है। पंजाब वाले रीजन इन सब में है ना, पाकिस्तान वाले रीजन में। तो ये देखो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र का कुछ भी हो गया, है ना, आंध्र, हिंदी तुम्हारे बोलने वाले बेसिकली आंध्र प्रदेश में बोले जा रहे हैं। लेकिन जो तुम्हारा सिंधी जो ज्यादातर लैंग्वेज बोली जा रही है, किधर बोली जा रही है, तुम्हारे सिंध प्रोविंस की तरफ बोली जा रही है, तो तुम्हारा बेसिकली गुजरात की तरफ है। तो मतलब अगर जैसे मैं बनाने की कोशिश करूँ, तो ये वाला रीजन, कैसा रीजन, तुम्हारा ये वाला रीजन, है ना, ये जो रीजन है जो तुम्हारे पाकिस्तान के साथ टच में भी है, और तुम्हारा इंडिया के साथ टच में भी है, तो इस रीजन में तुम्हारा मतलब सिंधी ज्यादा बोली जा रही है। समझ में आ गई कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। हाँ। तो उसका जीरो अगर मैं, पॉइंट वन जीरो तो वन उसका सिक्स कितना है, 0.23 है, कितना है इसका, जीरो पॉइंट 0.23। टू थ्री है, वेरी गुड। अब आ जाओ, अब ये बताओ ये तमिल, तमिल कहाँ बोली जाएगी। तमिलनाडु। तमिलनाडु। वेरी गुड। तो मुझे बताओ तमिलनाडु में कौन सा है, ग्रीन वाला है या फिर येलो वाला है। हाँ, ये नीचे 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 एक ना नीचे ग्रीन वाला है, वेरी गुड, है ना। तो इसमें तमिल ये बोली जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा फाइव फाइव पॉइंट पॉइंट सेवन जीरो सेवन जीरो हो गया, वेरी गुड। अब उसके बाद आ जो ये तेलुगु कहाँ बोली जाएगी, मुझे बताओ। तेलुगु बोली जाएगी वो क्या नाम। केरला। केरला में, केरला में कौन सी तिरुपति लैंग्वेज। ना 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 ना। तेलुगु भैया तिरुपति तिरुपति। तमिल। हाँ, तेलुगु तुम्हारी पहली बेटा तिरु बोली जा रही है आंध्र प्रदेश में, कहाँ बोली जा रही है, आंध्र आंध्र। प्रदेश में बोली जा रही है, याद रखने, यहाँ तुम्हारी आंध्र तेलुगु बोली जा प्रदेश। रही है। तो तेलुगु का अगर मैं परसेंटेज निकालता हूँ, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6.70, क्या हो जाएगा, 6.70। और फिर उसके बाद जो एक ऑफिशियल लैंग्वेज आ रही है जिसका नाम है उर्दू, तो उर्दू थ्रू आउट उर्दू। इंडिया हर जगह बोली जाती है थोड़ी थोड़ी, तो उसका कोई रीजन तुम बना नहीं पाओगे, जैसे तुम संस्कृत का नहीं बना पाओगे। तो उर्दू जो लैंग्वेज बोली जा रही है वो कहाँ, तुम्हारे कितने लोग परसेंटेज बोल रहे हो तुम्हारे, वो फोर पॉइंट फोर वन नाइन पॉइंट वन परसेंटेज बोल रहे नाइन हैं, कितने लोग बोल रहे वन हैं तुम्हारे, फोर पॉइंट फोर वन पॉइंट वन नाइन नाइन परसेंटेज बोल रहे हैं। तो अभी देखो मैं तुम लोग को ऐसे याद कराने की कोशिश करते रहा, क्योंकि तुम लोग को साउथ में थोड़ा दिक्कत है। अभी मुझे बताओ ये स्टेट का नाम क्या है। ये ये लगी ऊपर वाला है गोवा गोवा। नाम। अबे गोवा। ये तो ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला रीजन बता दो, मैं गोवा में गया था, ये रीजन बता दो मुझे, बताओ जिसमें मैंने टिक लगा रखा है, कौन सा रीजन है, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा स्टेट है ये। ये अ, कर दो तुम लोग 10th पे आ गए, तुम लोग को स्टेट नहीं मालूम है, ये स्टेट बताओ जल्दी से। ये पता नहीं भैया। चलो ठीक है, मैं चार स्टेट के नाम लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, भैया ये बता देंगे स्टेट। बगल में दिख रहा है। अब मुझे बताओ इन चार स्टेट हाँ, में कौन सा स्टेट होगा ये वाला। कर्नाटका ये कर्नाटका कौन सा है कर्नाटका। तुम्हारा, कर्नाटका है, पहला वाला कौन सा है कर्नाटका। तुम्हारा ये,
ये कर्नाटका है। अब हाँ, अगर जैसे मान लो कि मैं तुमको ये वाला बताता हूँ, तो मुझे बताओ ये कौन सा स्टेट का नाम क्या है, ये वाला कर्नाटका। दूसरे वाले का, ये दूसरा वाला जो भैया ठीक है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र आंध्र प्रदेश। ये समझ में आ गया ना, इसको क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश बोलते हैं। अब बता, इसको बता अमन, ये जो नीचे वाला ये कौन सा हो जाएगा? करला भैया, करला। केरला। केरला केरला। केरला। करला जीता जाएगा। समझ रहे हो ना, केरला हो गया। और मुझे तो ये वाला ये बताओ ये कहाँ बोली जा रही है? तमिलनाडु। हाँ, ये हो गया तमिलनाडु की, वेरी गुड है ना, ये रीजन कौन सा तुम्हारा तमिलनाडु का है। लेकिन अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि चलो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश में, सॉरी आंध्र प्रदेश में तुम्हारी कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है, मतलब इस रीजन में कौन सी लैंग्वेज है, बताओ मुझे, ऑफिशियल लैंग्वेज तो भैया इधर वो बोली जा रही है, क्या कौन नाम सी है, बोली जा रही अभी है? वो ऊपर अच्छा देखिए, चलो ऊपर ठीक है, लिखा अब हो, मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ, ऊपर ठीक है। उसमें लिखा हो। रुको ना, अब मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ, तेलुगु, मलयालम, तमिलनाडु, ओ सॉरी तमिलनाडु बोलो, तमिल। और फिर मैं लिख देता हूँ तुम्हारा एक कन्नडा लिख देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को बताना, तुम्हारी ये जो आंध्र प्रदेश में बोली जा भैया रही कौन सी बोली भैया जाएगी? वो तेलुगु 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 कौन सी बोली तेलुगु जाएगी? आंध्र प्रदेश में जो कौन सी बोली वो जाएगी? कन्नड़ा। कन्नडा बोली जाएगी, अच्छा। कन्नड़ा। अमन तुम बताओ, क्या अमन, भैया? आंध्र हाँ प्रदेश भैया। में कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाएगी, बोली भैया जाती है? तेलुगु। हाँ, तेलुगु, तेलुगु, तेलुगु। वेरी गुड, फंटास्टिक। अब बताओ मुझे, ये जो कर्नाटक वाला साइड है, कर्नाटक में तुम्हारी कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाएगी? भैया कर्नाटका में कन्नड़ा कन्नड़। कन्नड़ा कन्नड़, वेरी गुड। कर्नाटक में कौन सी बोली जा रही है तुम्हारी? कन्नड़ बोली जा रही है। कन्नड़। तमिल में कौन सी बोली जा रही है? तमिल। तमिल। तमिल ही बोली जा रही है। और तुम्हारी फिर जो बच्ची केरला में, केरला में कौन सी बोली जा रही है? मलयालम, 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 ठीक है। मलयालम। तो इस चीज को गधो मत भूलना, चाहे जो हो जाए। समझ में आ रहा है ना? ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन धीरे धीरे तुम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों ने के नाम सुना है, के सॉन्ग, के नाम सुना है तुमने? बताओ मुझे। ठीक है। नहीं। अच्छा, तुमने नहीं सुन रखा, ठीक है। या फिर तुम ऐसे याद रख लो, के एम टी टी मतलब समझे इसमें? हाँ। के एम मतलब क्या हो गया? कर्नाटक, वो कन्नड़ा, कन्नड़, मलयालम। और कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। है ना। तो ये जैसे हो गया ना, एक 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 दो तीन चार, तो मतलब ये एक दो तीन चार, तो इस तरीके से के एम टी टी ऐसे याद हो जाएगा तुम लोग को। हाँ भैया। हाँ के भैया। एम टी टी तो के का मतलब तो कन्नड़ा। कन्नड़ा, जो कि कन्नड़। कहाँ बोली जा रही है? वो आंध्र प्रदेश में। गधे, कर्नाटक में। अरे नहीं 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 नहीं, वो क्या नाम है। कर्नाटक। कर्नाटक में। और फिर एम मतलब क्या हो गया? एम मतलब मलयालम मलयालम। तेलुगु। मलयालम में हो गया, वेरी गुड, है ना, मलयालम लैंग्वेज। और मलयालम कहाँ बोली जा रही है? केरला में। केरला में बोली जा केरला। रही है। और फिर टी का मतलब, ऊपर वाले टी का मतलब क्या हो गया? तेलुगु। तेलुगु। तेलुगु, तो वो किस रीजन में बोली जा रही है? कर्नाटका में। आंध्र कर्नाटका, प्रदेश। आंध्र आंध्र प्रदेश में, प्रदेश। पटक के मारूंगा मैं आंध्र इसको। प्रदेश। और नीचे वाले टी का मतलब क्या है, अमन बताओ? भैया तमिल। तमिल। तमिल, जो कि कहाँ बोली जा रही है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु बोली जा रही है। तो अगर मैं जैसे मैं केटीएम को फिर से लिखना चाहूँ, तो यही है। ये क्या है तुम्हारा? के एम टी टी, सॉरी, है ना, क्या है तुम्हारा? के एम टी टी, के फॉर कन्नडा, एम फॉर मलयालम, टी फॉर तेलुगु, टी फॉर तमिल। तो कन्नडा जहाँ बोली जा रही है, उसका रीजन है तुम्हारा कन्नडा, क्या कहते हैं, कर्नाटका। एम फॉर मलयालम, मलयालम कहाँ बोली जा रही है? केरला में। टी फॉर तेलुगु, तेलुगु कहाँ बोली जा रही है? आंध्र प्रदेश में। और टी फॉर तमिल कहाँ बोली जा रही है? वो है तुम्हारा तमिलनाडु में। और बाकी ये जो तुम्हारे जितने भी मैंने तुमको बता रखे, ये मैंने जो तुमको दिखाया, ये जितने भी लैंग्वेज है। अच्छा, अगर जैसे मैं फिर से भैया तुमको अगर एमपी में कहाँ रिपीट बोला कराना जाता है? चाहूँ, तो ये 0.56, ये कौन सी लैंग्वेज बताने की कोशिश करो, मुझे बताओ। 0.56। हाँ। ये भैया पंजाबी। पंजाबी। हाँ, अमन तुम बताओ। अमन है क्लास में? है भैया है। अमन बताओ बेटा, ये जीरो भैया पॉइंट, जीरो पॉइंट फाइव हाँ, सिक्स हाँ, ये रीजन जो है। भैया भैया 0.56 वो, उसको क्या, अरे ऐसे रुकना याद रुकना मत करो रुकना। कि 0.56 क्या है। मैंने बोला कि इस रीजन में 0.56 कोई भाषा बोली जाती है। तो तुम मुझे रीजन को देख के बताओ, उस रीजन में क्या बोली जाती होगी। गधो, इसको डोगरी, जम्मू डोगरी, कश्मीर डोगरी। बोलते हैं।
क्या बोलते हैं हाँ इसको? यार, जम्मू कश्मीर बोलते हैं। तो यहाँ जम्मू लैंग्वेज कौन सी कश्मीर। बोली जा रही है? कश्मीरी बोली जा रही है। और अगर मान लो कि मैं कश्मीरी 0.2 कश्मीरी। डोगरी लैंग्वेज बोलता हूँ, तो डोगरी लैंग्वेज कहाँ बोली जा रही है? कश्मीर में। भैया कश्मीर कश्मीर में के बोली जा नीचे रही है। वेरी जीरो गुड। पॉइंट ट्वेंटी वन और अगर जैसे मान लो कि मैंने ये जो लैंग्वेज लिख रखी है 2.74, ये 2.74 ये तुम्हारी किस लैंग्वेज को बताने की कोशिश कर रहा है? ये पंजाब। पंजाबी। वेरी गुड। और अगर मान लो कि मैं 0.23 लैंग्वेज ये जो मैंने लिख रखी है किसको बताने की कोशिश कर रहा है? अरे जो पाकिस्तान से बॉर्डर से है ना, क्या नाम हाँ था हाँ, तो इसका? बताओ नाम क्या था उसका? सिंधी। सिंधी। नाम तो वेरी नहीं गुड। है। और ये जो तुम्हारी 4.58 है ये कौन सी लैंग्वेज बताने की कोशिश कर रहा है? ये तो गुजराती। भैया गुजराती है। गुजराती। वेरी गुड। और 0.24 जो बताने की कोशिश कर रहा है ये कौन सी लैंग्वेज बताने की कोशिश कर रहा है? ये भैया, ये नेपाली। नेपाली। वेरी गुड। और ये 43.69% ये कौन सी बताने की कोशिश कर रहा है? हिंदी। 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 और ये 1.12 बताने की जो कोशिश कर रहा है ये कौन सी बताने की कोशिश कर रहा है? ये भैया भूल गया। मैथिली। क्या बोलते हैं उसको? मैथिली बोलते हैं। मैथिली। और ये मैथिली। 0.12 ये कौन सी लैंग्वेज बताने की कोशिश कर रहा है? कहाँ की बताने की कोशिश ये कर रहा है? ये भैया, ये आसिमी और आसामी। बोडो। किसकी? बोडो, जो कि आसाम में बोली जाती है। जो आसामीज है वो तुम्हारी कितनी है? वो 1.26 है। अब मुझे बताइए 0.15 कहाँ बताने की कोशिश हो रही है? 0.15। ये हाँ भैया, ये अरे ये उधर ये किनारे, क्या नाम था इसका? एक मिनट याद इसका। बताओ। मैंने अभी बताया बहुत ज्यादा टेररिस्ट पाए जाते हैं। अरे हाँ, मणिपुर मणिपुर। मणिपुर। वेरी गुड है अरे ना, क्या ये कौन नाम सा है? मणिपुर हो मणिपुर। गया? अब ये 8.03 वाला ये जो ब्लू रंग का रीजन है ये कौन से लैंग्वेज को बताने की कोशिश कर रहा है? बताओ। बंगाली। हाँ, बंगाली। वेरी गुड। और ये 3.10 वाला लैंग्वेज बताओ मुझे। ये भैया उधर का है, क्या नाम है? अभी बता रहा था सी से भी अटैच है, सी से। भैया बताओ। कौन सा? ये 3.10 वाला, ये वाला रीजन। 3.10 वाला। हाँ रुकना रुकना, उड़ीसा 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 हाँ, उड़ीसा। उड़ीसा। वेरी गुड है ना। ये और वाला। लेकिन अगर मैं लैंग्वेज जो बोलता तो लैंग्वेज कौन सी? उड़। 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 या उड़िया। उड़ नहीं, उड़िया। ठीक है। और ये 6.86 ये कौन सी लैंग्वेज को बताने की कोशिश कर रहा है? 6.86। ये वाला। मराठी। हाँ, मराठी। वेरी गुड। और ये तुम्हारा 0.1 जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कौन सी लैंग्वेज बताने की कोशिश कर रहा है? गोवा गोवा गोवा। गोवा गोवा। गोवा में नहीं। कौन सी लैंग्वेज? भैया हाँ, कौन कोंकणी। कनी वेरी गुड। कौन और ये कनी। 3.61 कौन सी लैंग्वेज बताने की कोशिश कर रहा है? ये वो क्या नाम है? अभी पढ़ाया कन्नड़ मैंने। भैया, वो तो कन्नड़ कन्नड़। कन्नड़ वेरी गुड है ना, कन्नड़। KMTT। तो मुझे बताओ अब ये जो 2.88 है ये कौन सी लैंग्वेज बताने की कोशिश हो रही है? ये तो ये ये मलयालम। 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 अब ये जो 6.70 है ये कौन सी लैंग्वेज बताने की कोशिश हो रही है? तेलुगु। तेलुगु। और अगर ये जो 5.70 ये कौन सी बताने की कोशिश हो रही है? तमिल 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 है। तमिल तो तमिल। इसका मतलब है कि साउथ साइड में सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बोली जा रही है, जैसे बोलते नहीं यार तुम साउथ से हो गया, तो साउथ में जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोली जा रही है कौन सी बोली जा रही है इसमें? तमिल। तमिल बोली जा रही है। और जो अच्छा सबसे कम भैया, बोली जा एमपी रही है में वो क्या कौन सी बोली बोली? जाती है? हाँ। एमपी में। हाँ, MP में तुम्हारी बेसिकली हिंदी ही बोली जाती है ना? हिंदी बोली जाती है, वो चीज है ना, ये चीज है। तो अभी अभी ये जो मैंने जो ब्लू रंग का रीजन बनाया ना, ये ब्लू रंग का रीजन और बड़ा हो जाएगा, बस बात यही है ना, ये और चीजें हो गया। राजस्थान में भी हिंदी। राजस्थान में भी बेटा हिंदी बोली जाती है, मतलब क्या कहते हैं, हिंदी और राजस्थानी बोली जाती है। लेकिन राजस्थानी एज ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की है नहीं। ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। समझ में आ रहा है ना? ये जो हमने पढ़ी है ऑफिशियल लैंग्वेज है। वरना तो तुम्हारी 121 लैंग्वेज में तुम्हारे मध्य प्रदेश में अलग बोली जा रही होगी, राजस्थान में भी अलग बोली जाएगी, सब बोली जा रही है। लेकिन ये उतनी लैंग्वेज है जिन लैंग्वेज में हम पूरे भारत में अपना काम बड़े आसानी से करवा सकते हैं। अगर आपको ये 22 की 22 लैंग्वेज आती है तो आप कोई भी काम अपने इंडिया में करा सकते हो। तो मुझे बताओ तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। अब तुम बताओ स्कूल जाओगे कि नहीं जाओगे आज? हम तो भैया नहीं जाएंगे, अमन क्योंकि तुम? आज अमन तो भैया वो लीव कर दिया। लीव कर दिया? अच्छा, अमन चलो तो ठीक मैंने है। कभी लीव कर दिया। चलो ठीक है, तो एक काम करते हो क्योंकि थोड़े से क्विज देख लेते हैं, ठीक है? ठीक है। आओ देखो। क्विज रिलेटेड टू क्विज रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज में इंडिया, जिससे तुम्हारा थोड़ा सा और इंटरेस्ट बढ़ जाए। चलो ये तो तुमको मालूम नहीं होगा। पहला क्वेश्चन में से पढ़ो, मैंने तो पहला क्वेश्चन में से हमने पढ़ रखा है।
पढ़ो पहला क्वेश्चन क्या है? Which part of the India Constitution deals with official language? ये बेसिकली भैया तुम्हारा सी 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 नहीं, पार्ट 18 है वो, कौन सा तुम्हारा पार्ट 18 है? पार्ट पार्ट 18 17 अच्छा किया, पार्ट 17 है, सॉरी तुम्हारा कौन सा पार्ट 17। और जो तुम्हारा 17। मतलब जो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक के बीच में, 343 से लेकर 351 तक के बीच में। और तुम्हारा अगर शेड्यूल पूछा जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा 8th शेड्यूल हो जाएगा। समझ में आ गया? ये चीजें अभी पार्ट क्या है, आर्टिकल्स क्या है, तुम्हारा शेड्यूल क्या है, ये आगे आने वाली क्लास में तुम लोग अच्छे से समझ जाओगे। अब इसको पढ़ो। According to the Article 343 of the India Constitution, what is the official language of the Union? अच्छा पूरी यूनियन, यूनियन की। यूनियन की कौन हिंदी सी लैंग्वेज होगी? हिंदी हिंदी। हिंदी होगी। तो ए तुमसे जो इंग्लिश 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 जरा इसको इंग्लिश। पढ़ो। Think about the primary language designed for union official purpose as per the constitution। भैया इंग्लिश। इंग्लिश है ना, क्योंकि ये तो तुम्हारे ये जो अभी हिंदी है, ठीक है, हिंदी है, ठीक है, हिंदी तो तो याद रखना तुम्हारी हिंदी तो ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश तो ऑफिशियल लैंग्वेज है ही नहीं है ना। हमने तो अभी यही पढ़ा ना, 22 लैंग्वेज, तुम्हारी कहीं इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज थी? नहीं। नहीं थी ना। तो वो चीज है, तो तुम्हारे जो मतलब बेसिकली तो यूनियन में जो भैया ज्यादा जो गवर्नमेंट के काम होते हैं फिर इंग्लिश में क्यों होते हैं? बस कंफर्टेबल के लिए कि लोगों की सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज भी है। वो चीज है, प्रमोट किया जा रहा है लोगों को हिंदी में समझने के लिए, लेकिन लोग चाहते ही नहीं ना वो सारी चीजें करें। अब आगे बढ़ो। How many languages are currently recognized in the eighth schedule of Indian Constitution? Eighth schedule? हाँ, 8th शेड्यूल में तुम्हारे है ना सारी लैंग्वेजेस, हाँ। ऑफिशियल लैंग्वेज। तो तो टोटल 22। कितनी लैंग्वेज? 22 है ना, तो इसका 22। आंसर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वेरी गुड ना। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या, अभी अगर जैसे पता करने की कोशिश करें, आर्टिकल तुम्हारे कौन से 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक 351। है। और अगर जैसे मान लो कि मैं पार्ट की बात करता हूँ, तो पार्ट तुम्हारा कौन सा है? पार्ट है तुम्हारा 17 है। और अगर मैं शेड्यूल 17। बोलता हूँ तो भैया शेड्यूल कौन सा है पार्ट तुम्हारा? क्या है? पार्ट देखो मैं बताता हूँ, जैसे शेड्यूल मान लो कि पार्ट है। हाँ, ये तुम्हारा शेड्यूल कौन सा है तुम्हारा? 8th है। पार्ट है। कौन सा 8th है? देखो मैं तुमको पार्ट क्या है? समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मान लो तुम्हारी किताब है, तुम्हारी हाँ। क्या है, किताब है। अब मान लो कि तुम्हारी पास 8 किताबें हैं। क्या है तुम्हारे पास? 8 किताबें 8। हैं। और मैं अगर उन 8 की 8 कोई किताबों को एक साथ मिला देता हूँ, तो तुम्हारी एक बड़ी किताब बन जाती है। क्या बन जाती है? एक बड़ी बड़ी। किताब बन जाती है, जिसको हम लोग बोल देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मेरे से कोई बोल देता है कि भाई मुझे मुझे वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो भाग दिखाओ जिसमें केवल मतलब क्या कहते हैं कि केवल लैंग्वेज के बारे में दिया हो, तो मतलब मैं उस जो बड़ी किताब में से एक ऐसी किताब निकालने की कोशिश करूंगा जिसमें केवल और केवल लैंग्वेज के बारे में दिया हो। तो वो किताब भी मान सकता हूँ मैं 8वीं किताब है। वो कौन सी हो सकती है तुम्हारी? 8वीं किताब हो सकती है। तो मैंने 8वीं किताब निकाल दी जिसमें पूरा लैंग्वेज के बारे में बता रखा है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैंने बोला कि मुझे किताब मतलब तुम मुझे एक अलग से मतलब क्या कहते हैं किताब मत दिखाओ, तो मुझे पर्टिकुलर ये चीज दिखाओ कि कॉन्स्टिट्यूशन में वहां कहाँ गिवन है। तो जैसे मान लो कि तुम्हारे किताब में इंडेक्स दिया होता है, मुझे बताओ, इंडेक्स दिया होता है? इंडेक्स, इंडेक्स में बाद में फिर तुमको चैप्टर पता चल जाते हैं कि इतने लाइन से मतलब इतने इतनी पेज से इतने पेज तक तुम्हारे चैप्टर मतलब इसके बारे में दे रखा है। तो ठीक वैसे पार्ट है। तो पार्ट बेसिकली क्या है, ये सब तुम्हारे चैप्टर है, ये सब क्या है, तुम्हारे चैप्टर है। तो ये जो तुम्हारा पार्ट 17 है, पार्ट 17 तुम्हारा कौन सा चैप्टर है? तुम्हारा लैंग्वेज का चैप्टर है। किसका चैप्टर है तुम्हारा? एक लैंग्वेज का चैप्टर है। तो इस लैंग्वेज के चैप्टर में जो भी आर्टिकल है, जो भी मतलब लॉ वगैरह है, वो 343 से लेकर 351 तक के बीच में दे रखे हैं। समझ में आ गया इतना? हाँ सर। है ना, ये चीजें। तो अभी धीरे धीरे इन सारी चीजों को और अच्छे से समझ जाओगे, इसकी दिक्कत मत लो। अब इसको बढ़ो। अब ये देखो, ये हाँ। सारी चीजें तुम लोग के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा कि 92nd अमेंडमेंट जब हुआ था 2003 में, तो तुम्हारी कौन सी लैंग्वेज आई थी? ठीक है, ये चीजें हैं। 92 सेकेंड 92 सेकेंड। हम्म। भैया आई थी सिंधी करके देखिए। नहीं तुमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं तुमको ऐसे बता दे रहा ना कि तुम्हारी 92nd अमेंडमेंट जब आया था, जब मतलब 92 बार, जब 92 बार जब मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया था, तब तुम्हारी कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया गया था एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज? तो वो है तुम्हारी बोडो। कौन सी? बोडो। और बोडो तुम्हारी कहाँ बोली जा रही है? आसाम में बोली जा रही है। ये चीज है। अब इसको पढ़ने की कोशिश करो। Which is the status of English for official purpose in India as per the Official Language Act 1963? हम्म। It is a classic language. It is the sole of the language. It is an associated official language.
It has no official status. भैया डी वाला होगा। ऑफिशियल स्टेटस तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात हेलो। है। लेकिन हम लोग मतलब क्या कहते हैं इसको, मतलब क्या कहते हैं, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बोल देते हैं कि मतलब ऑफिस में एसोसिएट करने के सेंस में, हेल्प करने के सेंस में, जिनको हिंदी या फिर और कोई भाषा नहीं आती, वो उनको अगर इंग्लिश आती है अच्छा तो भैया। इंग्लिश में वो कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए सी। जिसका मतलब वही है कि हाउ इंग्लिश इज यूज अलोंग साइड हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। तो हम लोग ऑफिशियल पर्पस में जो एज अ एसोसिएट टाइप में काम करने के लिए यूज करते हैं, है ना, कि वो हेल्प हो जाएगी। चलो जिसको हिंदी नहीं आती उसके हिसाब से हो जाएगा। अब इसको पढ़ो। Which article of the Constitution deals with the language to be used in the Supreme Court and in the court for अब acts, देखो bill, सुप्रीम कोर्ट etc. और हाई कोर्ट में जो लैंग्वेज यूज हो रही है वो तुम्हारी वहाँ इंग्लिश यूज हो रही है। तो ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो लैंग्वेज है तुम्हारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश लैंग्वेज यूज की रहेगी, या फिर मान लो कि जो बिल लाए जा रहे हैं वो तुम्हारे इंग्लिश में आएंगे, ये सारी चीजें हैं। तो अब ये जो तुम्हारा मतलब आर्टिकल 348 है, कौन सा है आर्टिकल 348, तो आर्टिकल 348 में दिया है। अदरवाइज तुम 348, 351, 346, तुम्हारा 343 से लेकर 351 तक के बीच में लैंग्वेज से ही रिलेटेड बातें हैं। तो अगर जैसे मैंने बोल दिया कि 348 आर्टिकल में क्या दे रखा है, तो तुम बोलोगे भैया 348 आर्टिकल में आपने वो दे रखा है कि मतलब कैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा, वो चीज है। अब चलो इसको बताओ। Which of the following is not a criterion for a language to be अब ये तो बेसिकली considered इसका for आंसर class? मतलब अभी ये सारी जो चीजें ना, अभी ये सब बात की बात है। तुम पहले जितना तुम्हारा स्टेटस है उसके हिसाब से बताने की कोशिश करो, इसको Which पढ़ो। language was the first to be granted classical language status in India? क्लासिकल लैंग्वेज के सेंस में देखो, ये भी तुम्हारा तमिलनाडु है Classical ना, ये चीज है। चलो कोई बात नहीं। ऑफिशियल लैंग्वेज 1955 अंडर विच। 1955 under which article of the constitution? पता नहीं भैया ये कौन सा आर्टिकल हाँ है। ये 344 है ना, ये हो गया। चलो ठीक है। आर्टिकल 351 तुम्हारा ही है ना, ये हो गया। व्हाट चलो, इज द चलो प्राइमरी कोई बात नहीं, लैंग्वेज? इसको हटाओ रहने दो। ठीक है। बेसिक क्वेश्चन मतलब डाल देते हैं, है ना। तुम्हारा एक दूसरा क्वेश्चन बेसिक नहीं लिखता हूँ। भैया, वो क्लास 10th के डाल दीजिए, क्लास 10th हाँ, ये तुम्हारा थोड़ा सा ज्यादा है हो गया, ठीक है। सीबीएसई तो कहिए आ जाए। क्विज रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज। क्लास 10th। ठीक है, क्विज रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू डियर, रिलेटेड टू डियर लोकेशन, है ना। लोकेशन के हिसाब से मतलब क्या कहते हैं बताने की कोशिश करो कि कौन सा तुम्हारा मतलब कहाँ का तुम्हारा मतलब ये है। तो क्विज रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज एंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू द वो है। हाँ तो चलो ये बताओ, आप पढ़ो Which अब आगे। state has which state has Konkani as one of its official language? बताओ। कोनकानी कौन का नहीं। भैया वेस्ट बंगाल। गालिए गई है बंगाल। अब साले बोस, बोस भी है अच्छा फिर बंगाल भी। में बंगाली। अरे नहीं नहीं, गोवा गोवा है, उड़ीसा में होगा। ठीक है, उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाएगी। उड़ीसा उड़ीसा में, अच्छा उड़िया उड़िया, गोवा गोवा। हाँ गोवा, है ना, तो गोवा इसका आंसर है। और केरला में कौन सी भाषा बोली जाएगी। केरला में मलयालम। मलयालम बोली जाएगी। लेकिन अगर जैसे कोंकणी भाषा बोलूंगा ना, तो ऑफिशियल लैंग्वेज गोवा की तो है ही है, लेकिन कुछ पार्ट तुम्हारे कर्नाटक और महाराष्ट्र और केरला में भी बोली जाती है ना। ऐसा नहीं है कि केवल केवल तुम्हारी गोवा में ही बोली जाती है, लेकिन वो तो ऑफिशियल केरला में लैंग्वेज लिखेंगे, केरला रिकग्नाइज भी की गई सही है होगा ना। गोवा में। हाँ। तो केरला में लिखेंगे तो केरला भी सही होगा ना। नहीं, ऑफिस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अच्छा ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज है ना वहाँ की, ये चीज है। ठीक है, ये है। बाकी वहाँ वहाँ बोली जाती है, ये चीज लिखना जरूरी है। अब इसको पढ़ो। Beside Hindi, which of the following languages is official language of the Union Territory of Puducherry? पुडुचेरी। तो पुडुचेरी अगर मैं Puducherry तुमको रीजन दिखाना चाहूँ, रुको एक सेकंड। तो पुडुचेरी जो है ना वो बेसिकली तुम्हारा एक छोटा सा रीजन है, वो इधर साइड है। ठीक है, ये वाला जो रीजन तुमको दिख रहा है पुडुचेरी ये है। तो पुडुचेरी जो बेसिकली तुम्हारी एक यूनियन टेरिटरी है। क्या तुम्हारी यूनियन टेरिटरी, Union जिसको Territory गवर्नमेंट मतलब चलाती है। क्या चलाती है, गवर्नमेंट उसको होल्ड करती है। मतलब यहाँ कोई तुम्हारा चीफ मिनिस्टर वगैरह नहीं होता। यहाँ तुम्हारा जो मेन हेड होता है वो तुम्हारा कौन होता है, वो तुम्हारा Direct लेफ्टिनेंट government। गवर्नर होता है। तो वहां जो लैंग्वेज बोली जाएगी यूनियन टेरिटरी में, वो तो हिंदी बोली जाएगी। लेकिन हिंदी के अलावा ऐसी अरे कौन सी यूनियन लैंग्वेज है जो वहां टेरिटरी में तो प्रोमिनेंट तमिल है। बोली जाएगी फिर।
या कौन सी तमिल से तुम्हारी पूरा तमिल घिरा है ना, हुआ है। क्योंकि तमिल के बगल में, वेरी गुड। ये चीज है ना, क्योंकि तमिल स्पीकिंग रीजन में आ रखा है। तो ये अब देखो, हाँ। है ना, ये चीजें हैं। वहाँ फ्रेंच भी बोली जाती है, वहाँ फ्रांस के भी लोग रहते हैं ना, इस वजह से। अब चलो आ जाओ, इसको बताओ। In which group of Indian states in Punjabi in an official language? हम्म, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हर अब भैया पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। वेरी गुड, फंटास्टिक। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। Which Indian state primarily use Marathi as its official language? भैया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, वेरी गुड। चलो अब आ जाओ, इसका आंसर बता दो। Urdu is one of the official languages in which of the following union territories? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार। भैया लक्षद्वीप है क्या? नहीं नहीं, तुम्हारा जम्मू कश्मीर है इसका आंसर, है ना। तो जम्मू कश्मीर में तुम्हारी उर्दू को एज ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। तो मतलब अगर जैसे मान लो कि मैंने उर्दू जो मैंने लिख रखा था ना, 4 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे आया था, है ना। क्या थी तुम्हारी वो, जो मान लो कि, जो अभी जैसे तुमको दिखाते हैं ये चीजें, है ना। तो ये जो तुम्हारी उर्दू थी, एक सेकंड रुको, ठीक है, ये जो तुम्हारी उर्दू है, उर्दू कितनी है, 4.19। तो 4.91 तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर 3 लैंग्वेज बोली जा रही है। एक डोगरी बोली जा रही है, एक तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं कश्मीरी भी बोली जा रही है, और एक तुम्हारी उर्दू भी बोली जा रही है, जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज का परसेंटेज कितना है, 4.19 है ना। ये चीज हो गया। तो चलो ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा याद कर लेना, है ना। तो तुम्हारी जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज है तुम्हारी उर्दू है। चलो आ जाओ, इसको पढ़ो। When northwestern Indian state has English as its role official language. मतलब नॉर्थ स्टेट का ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ केवल इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है। तुम मुझे बताओ। आसाम में है वो, नहीं नहीं, आसाम में नहीं। ये मणिपुर में है। नागालैंड और मेघालय। बताओ मुझे। नागालैंड और मेघालय। हाँ, नागालैंड हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भैया मणिपुर में तो मणिपुरी बोली जाती है, आसाम में आपकी बोडो, आसामीज बोली हो जाती है, ये सब हो गया, है ना। ये चीज है, समझ में आ गया। तो ये जो तुम्हारा है ना लैंग्वेज, तुम्हारा नागालैंड है, तो नागालैंड में तुम्हारी इंग्लिश एज अ लैंग्वेज बोली जाती है ना। ये हो गया। अब आगे पढ़ो। Telugu is predominantly spoken and is an official language in which two state. तो पहले तो मुझे तेलुगु ये को बता दे कि ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ की है तेलुगु। तेलुगु हम्म, भैया तेलुगु की है, क्या नाम है वो? अरे के एम टी 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 ऊपर वाला टी का क्या था? तेलंगाना। नहीं नहीं, ऊपर वाला टी का क्या था? तमिलनाडु, वो सॉरी आंध्र प्रदेश, क्या आंध्र। हो गया तुम्हारा। आंध्र। आंध्र प्रदेश हो गया ना, आंध्र। वेरी गुड। तो ये जो तुम्हारा तुमने तो एकदम अभी तुमने KMTT बोला ना, बहुत बढ़िया बोला। तो ये क्या तुम्हारा, ये है तुम्हारा आंध्र प्रदेश है, और उसके ऊपर रीजन है तुम्हारा तेलुगु रीजन है। वो सॉरी, तुम्हारा क्या है, तेलंगाना रीजन है। और नीचे क्या है तुम्हारा तमिल है। तो क्वेश्चन तुम्हारा ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा तेलुगु रीजन है, वो कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और ऑफिशियल लैंग्वेज की होने के साथ साथ तुम्हारे किस रीजन में तुम्हारी वो लैंग्वेज बोली जा रही है। तो आंध्र पहले तो तुम प्रदेश यही और चेक करोगे कि तेलंगाना। ऑफिशियल लैंग्वेज आंध्र प्रदेश है, तो आंसर में पहले आंध्र प्रदेश चेक करोगे। तो तुम मुझे बताओ, आंध्र प्रदेश तुमको कहाँ का आंसर नजर आ दो रहा दो 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 दिख रहा है, ए और डी में। है। ए और डी में। डी। तो उसका हो सकता है कि ये दो आंसर हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमें मालूम है कि ये जो तुम्हारा तेलंगाना है, ये तेलंगाना किससे अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है कि नहीं हुआ है ना। हाँ। तो इसका मतलब है कि लैंग्वेज पहले तुम्हारे यहाँ भी बोली जाती होगी। तो जो अगर मैं टोटल, अगर मैं अब तुमको बताने की कोशिश करूँ, अब मैं टोटल अगर मैं तुमको दिखाने की कोशिश करूँ, तेलुगु एज अ रीजन, तो तेलुगु में तुम्हारे तेलंगाना में भी तेलुगु एक तरीके से बोली जा रही है। समझ में आ गया। तो ये रीजन है। लेकिन हाँ। अगर मैं ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूंगा, तो ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ की है, वो तुम्हारी आंध्र प्रदेश की है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए फिर। भैया वो आंध्र प्रदेश और वो तेलंगाना। तेलंगाना, वेरी गुड। चलो आ जाओ, अब अगला आंसर बताओ। Bengali is the official language of West Bengal. In which other Indian state does it also hold official language status? भैया इसको बंगाली ना, त्रिपुरा त्रिपुरा। अब देखो, ये क्वेश्चन क्या बोला है कि तुम्हारी बंगाली जो है ऑफिशियल लैंग्वेज तो है वेस्ट बंगाल की, लेकिन ऐसा हम्म। और कौन सा अदर स्टेट है जहाँ मतलब क्या कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। क्या वो तुम्हारा बिहार है, कि उड़ीसा है, कि असम है, कि त्रिपुरा है। भैया त्रिपुरा, आसाम त्रिपुरा में से ही होगा। ये अब यही देखो पास क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है
ये एक ऐसा स्टेट है, हिंट में क्या बोला है कि जो आपका मतलब क्या कहते हैं कि वेस्ट मतलब क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल के ईस्ट में है, और आपका बांग्लादेश के साथ बॉर्डर में भी एरिया में आता है। तो अब मेरे को जैसे मैं तुमको दिखा देता हूँ, ये रीजन दिखा देता हूँ, या मान लो कि मैं अगर तुम्हारे बुक का ही रीजन मतलब क्या कहते हैं बुक की एक किताब दिखा देता हूँ, बुक का एक पार्ट दिखा देता हूँ। तो मान लो कि ये तुम्हारी बुक है, बुक सॉरी बुक में तुम्हारा मैप ज्यादा अच्छे से दे रखा है ना, तो ये बुक है, ठीक है। तो तेलंगाना जो तुम्हारा तमिलनाडु, वो जो तुम्हारा त्रिपुरा में है वो ये है। तो मुझे बताओ, मतलब ये एक रीजन त्रिपुरा हो गया, तुम्हारा आसामी हो गया, वो हो गया। आप क्वेश्चन में हिंट ये दे रखा है कि तुम्हारा बंगाली एज ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाल के अलावा और कहाँ है, जो तुम्हारे बांग्लादेश से भी टच होके रखी है। मतलब आप टोटल मतलब लगाने की कोशिश करते हो, तुम त्रिपुरा बोल रहे हो ना? हम्म। चलो ठीक है ना? तो त्रिपुरा ही आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो त्रिपुरा में हाँ। तुम्हारी दो ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक है तुम्हारी कॉक बोरोक। क्या है कॉक बोरोक? तो ये जो कॉक बोरोक जो तुम्हारी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो तुम्हारी त्रिपुरा की है, पूरे इंडिया की नहीं है ना? ये चीज है। अगर मैं बोलता हूँ कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज फिर कौन सी जो तुम्हारी त्रिपुरा में बोली जाती है, तो वो है तुम्हारी बंगाली। इसका मतलब है कि अगर मान लो कि कल को अगर तुम लोग त्रिपुरा में रहते हो, तो त्रिपुरा वाले बोलेंगे कि भाई देख, हम लोग तो कोर्ट मतलब क्या कहते हैं, जो भी तुम्हारे सरकार के काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के काम जो भी हैं, भाई या तो तू कोक बोरॉक में कर, या तो फिर कोई ऑफिशियल लैंग्वेज चुन ले। तो मैं कहूंगा कि भाई मेरे को कोक बोरॉक तो नहीं आती, मेरे को बंगाली आती है, तो मैं बंगाली में काम कराऊंगा, है ना? तो मैं बंगाली लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज चुनने की कोशिश करूंगा। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे इतना बताओ। हाँ भैया, आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। which state was the first to be formed on a लिंग्विस्टिक बेसिस। linguistic तो जब मैं तुमको linguistic basis स्टेट in India? रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाऊंगा, तब तुमको पता चलेगा कि आंध्र प्रदेश जो था, तो हमारा मतलब क्या कहते हैं, पहला स्टेट था जिसको लैंग्वेज के बेसिस में बांटा गया था। समझ रहे हो? और बाद में लैंग्वेज के हाँ। बेसिस पे 2016 में फिर से उसको बांटा गया, जिसको तेलंगाना को अलग किया गया और तुम्हारा आंध्र प्रदेश को अलग किया गया। अब इसको पढ़ो। Hmm. Sanskrit is recognized as an official language in which Indian state in additional to क्यों हिंदी? Hindi. मतलब संस्कृत एज ऑफिशियल लैंग्वेज किस स्टेट का है? Sanskrit official language Uttar Pradesh. नहीं, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, संस्कृत को एज ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है ना? ये चीज है कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए इन सबके लिए। तो ये देखो, इसमें तुमने 100% मार्क्स लेकर आए हो, है ना? ये सारी चीजें लेकर आओ। तो मुझे बताओ, आज जो मतलब क्या कहते हैं, मैंने लैंग्वेज डाइवर्सिटी के बारे में जो भी मैंने पढ़ाने की कोशिश की, वो चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ भैया, आ गई। आ गई ना? तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, ठीक है? ओके, क्वेश्चन ये है कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विच आर स्पोकन इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट, है ना? तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जितने भी स्टेट है, उनमें जो भी तुम्हारी ऑफिशियल लैंग्वेज है उनके बारे में बताना है। ये तुम्हारा 5 मार्क्स का है प्रॉपर, मतलब क्या कहते हैं, मैप के बाद समझाने की कोशिश करोगे, ठीक है? तो फिर उसके बाद ये बोलोगे, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा व्हाट इज ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इन व्हाट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज रिटन। तो तुम बताओगे कि भैया पार्ट 17 में, शेड्यूल 8 में, आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 के बीच में। तो व्हाट इज ऑफिशियल लैंग्वेज एंड विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लोकेटेड। तो ये हो गया, ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा समा मतलब 3 मार्क्स का है, ठीक है? तो मुझे बताओ, ये दो क्वेश्चन में तुमको डाउट है कोई? कोई डाउट है? चलो, बढ़िया।